हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भगवद गीता 18 डे कोर्स के लेवल 1 में। तो आज हम करेंगे भगवद गीता का 16वां अध्याय। और आज इस्कॉन बेंगलुरु की टेम्पल प्रेसिडेंट हिज ग्रेस नामानिष्ठा प्रभु जी आज हमारे बीच रहेंगे। क्लास में 10 to 15 मिनट्स रहेंगे मैक्सिमम, वो कभी भी आ सकते हैं। तो हमें जो टाइमिंग दिया गया है 9 से 9:20 के बीच का दिया गया है। प्रभु जी अभी दूसरी क्लास में विजिट कर रहे हैं, तो वहां से जैसे ही फ्री होंगे तो यहाँ पे आएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप उन्हें थैंक यू बोलिए, क्योंकि उन्हीं की कृपा से हम भगवद गीता को 18 दिन में बहुत ही आसानी से समझ पा रहे हैं। ये उन्हीं का ही बहुत ही सुंदर प्रयास है जो उन्होंने ये सभी के लिए किया, ताकि बहुत ही आसानी से हम भगवद गीता को समझ सके। तो आज हम उन्हें थैंक यू बोलेंगे, उनको ग्रेटिट्यूड करेंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न भी है तो आप उनसे पूछ सकते हैं, और रिक्वेस्ट है कि क्विज से रिलेटेड ना पूछे, क्योंकि वो प्रभु जी का नहीं है डिपार्टमेंट। उसके लिए आप हनी प्रभु जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आए प्रभु जी तो आप सभी अपनी वीडियोस ऑन रखें, ताकि प्रभु जी को बहुत अच्छा लगता है सबसे मिलके। वो बहुत ही रेयरली आते हैं, हमारी बोलते हैं फॉर्च्यून है हमारे लिए, भाग्यशाली हम लोग कि हमें प्रभु जी का दर्शन करने को मिलेगा। शास्त्र में बताया जाता है, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लवने मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। शास्त्रों के अनुसार अगर किसी साधु का लवण एक क्षण भर भी अगर संग मिल जाता है, उनके दर्शन हो जाते हैं, तो सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो हमारे लिए आज बहुत ही सुंदर दिन है कि आज हम प्रभु जी से मिलेंगे ऑनलाइन। तो आप सभी अपने वीडियोस को ऑन रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच। तो हम करते हैं भगवद गीता का अध्याय 16। जब तक प्रभु जी नहीं आते तब तक हम कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद वो आएंगे तो बीच में 10 मिनट के लिए हम लोग स्टॉप करेंगे फिर क्लास को। अध्याय 16, दैवी तथा आसुरी स्वभाव। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्म शुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति। ये सारे दिव्य गुण जो दैवी प्रकृति से संपन्न देव तुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर किन गुणों के बारे में बताया जा रहा है? दैवी गुण। 15वें अध्याय के प्रारंभ में हमने अश्वत्थ वृक्ष के बारे में जाना था, और इस अध्याय में हम जानेंगे कौन कौन से दैवी गुण और आसुरी गुण होते हैं। तो हमें अपने अंदर चेक करना चाहिए कि हमारे अंदर कौन कौन से गुण हैं और हम कैसे दैवी गुणों को विकसित कर सकते हैं। कुछ हमें अपना प्रयास करना होगा। अगर प्रयास नहीं कर पा रहे तो भक्ति जीवन में हमें आगे बढ़ना होगा। जैसे जैसे हम भक्ति जीवन में आगे बढ़ते हैं तो भगवान की कृपा से, भक्ति देवी की कृपा से हमारे अंदर दैवी गुण प्रकाशित हो जाते हैं। तो निर्भयता का क्या अर्थ है? ईश्वर पर निर्भरता। हमें भगवान पर निर्भर होना चाहिए। जो पूर्ण रूप से भगवान पर निर्भर होता है ना, उसे किसी चीज का डर नहीं होता। वो क्या हो जाता है? निर्भय हो जाता है। जब एक बच्चा माता पिता के पास होता है, क्या उसे किसी चीज का डर होता है? नहीं। वो क्या हो जाता है? निर्भय हो जाता है। उसी तरह से जब हम भगवान के शरणागत होते हैं तो निर्भय हो जाते हैं। तो ये गुण अपने आप आ जाता है। जो भगवान के शरणागत होता है उसे किसी चीज से कोई भी डर नहीं लगता। आत्म शुद्धि। आत्म शुद्धि का क्या आता है? विधि विधान के द्वारा। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उससे हमें क्या मिलती है? आत्मा की शुद्धि होती है। हमारे अंदर जो भी बुरे गुण होते हैं, जो भी कमियां होती हैं, वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, हमें अज्ञान प्राप्त होता है। कौन सा ज्ञान? आध्यात्मिक ज्ञान। दान। दान का क्या होता है? ग्रस्तों के लिए दान देना बहुत आवश्यक है। ऐसा बताया जाता है 50% दान देना चाहिए।
ठीक है, हम 50% नहीं कर सकते तो कम से कम हमें 1% भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो जितना प्रॉफिट हमारे पास आता है, जो हम कमाते हैं, उसका मिनिमम तो 1% हम भगवान की सेवा में दे ही सकते हैं। और दान हमें देखकर सोच समझ कर देना चाहिए कि वो भगवान की सेवा में लग रहा है या नहीं। अगर जो दान हम देते हैं वो भगवान की सेवा में लगता है तो वही सही दान है। आत्म संयम, अपने पे सेल्फ कंट्रोल हमारा होना चाहिए। यज्ञ, विशेषकर गृहस्थों के लिए बहुत जरूरी है यज्ञ करना। आप पूछेंगे कि कौन से यज्ञ करने चाहिए? वेद शास्त्रों में तो बहुत सारे यज्ञों का विधान है। तो कलयुग का यज्ञ क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेदाध्ययन, वेदाध्ययन सभी के लिए जरूरी है, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान के बिना बाकी सभी ज्ञान क्या है? अधूरा है। तपस्या, कौन सी तपस्या करनी चाहिए? शरीर से, मन से और वाणी से। शरीर से तपस्या हमें कैसी करनी चाहिए? सुबह जल्दी उठना। सुबह उठना बहुत मुश्किल होता है ना, पर वो भी क्या है? एक तपस्या है। कष्टकारी होता है उठना, पर जब हम भक्ति करने के लिए सुबह उठते हैं, मंगला आरती करने के लिए उठते हैं, नाम जप करने के लिए उठते हैं, तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। मन की तपस्या, मन की तपस्या, मन तो बहुत कुछ मांगता है, अननेसेसरी चीजें भी मांगता है, पर हमें उसे वो नहीं देना। हमें क्या करना है? मन को कंट्रोल में करके रखना है। वाणी की तपस्या, किसी को जीवा से कष्ट नहीं देना चाहिए। सरलता, हमेशा स्पष्टवादी होना चाहिए। सही सही, साफ साफ, स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए। तोड़ मरोड़ कर नहीं प्रस्तुत करना चाहिए। अहिंसा, स्वयं के प्रगतिशील जीवन को ना रोकना। अहिंसा का अर्थ हम क्या समझते हैं? हम तो किसी की हत्या नहीं करते। अहिंसा का मतलब होता है किसी भी प्रकार से किसी को दुख ना देना। सत्यता, अपने स्वार्थ के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अक्रोध, उकसाए जाने पर भी गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्रोध विहीनता होनी चाहिए। अगर कोई उकसाता भी है ना, तो भी शांत रहने का प्रयास करना चाहिए। त्याग, वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। शांति, समभाव रहना चाहिए। जीवन में सुख और दुख तो आते रहते हैं। सुख और दुख किसके समान होते हैं? गर्मी और सर्दी के समान होते हैं। जिस तरह से गर्मी की ऋतु आती है, फिर सर्दी की ऋतु आती है, फिर गर्मी की, फिर सर्दी की ऋतु आती है और चली जाती है, उसी तरह से जीवन में भी सुख आते हैं और चले जाते हैं। अनावश्यक छिद्रान्वेषण में रुचि, सभी जीवों के प्रति करुणा का भाव होना चाहिए। लोभ से मुक्ति होनी चाहिए। भद्रता, सभी जीवों के प्रति समभाव होना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए सबकी। लज्जता, कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए कि जिससे हमें अपने आप पर शर्म आए। दृढ़ निश्चय, असफल होने पर भी अविचलित रहना चाहिए। डिटरमाइंड होना चाहिए, जो सोचा है, जो लक्ष्य को निर्धारित किया, उसे पाना ही पाना है। अच्छे से कर्म करने, कर्म के फल के प्रति अनासक्त होकर साथ में भक्ति करनी है। तो अपना मोटिव देख कर रखना चाहिए कि जो हमने डिसाइड किया था, हम उस तरफ सही दिशा में बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे। तो डिटरमाइंड होना चाहिए। बल, जरूरतमंदों की रक्षा करनी चाहिए। अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसकी हेल्प करनी चाहिए। क्षमा, दूसरों के छोटे छोटे अपराधों को क्षमा करना चाहिए। धैर्य, मानसिक तथा भावनात्मक सामर्थ्य, धैर्य होना चाहिए। जीवन में बहुत सारी परिस्थिति होती है ना, अनुकूल प्रतिकूल होती है, तो हमें धैर्य पूर्वक जीवन को व्यतीत करना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। शुद्धता, क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, आंतरिक शुद्धता और बाह्य शुद्धता। इंटरनल क्लीनलीनेस और एक्सटर्नल क्लीनलीनेस। एक्सटर्नल क्लीनलीनेस तो हम करते हैं ना, शरीर को साफ करते हैं, नहाते हैं, ब्रश करते हैं, बाल बनाते हैं, सिर धोते हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते हैं, बाहर से तो बहुत सुंदर दिखते हैं, साफ स्वच्छ हो जाते हैं, पर आंतरिक स्वच्छता नहीं करते, इंटरनल क्लीनलीनेस नहीं करते, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। इंटरनल क्लीनलीनेस क्या होती है? जब हम भक्ति करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। ईर्ष्या से मुक्ति, अप्रसन्न ना रहना, किसी से भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अपने कर्मों पर फोकस करना चाहिए। कोई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, उसको अच्छा मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, तो उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। हर कोई अपने कर्म के फल को भोगता है। सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, दूसरों को आदर देना चाहिए, आपको कोई सम्मान दे ना दे। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे? ये गुण जिनमें पाए जाते हैं वो कौन है? देव तुल्य पुरुष कहे जाते हैं। हे प्रतापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये सारे आसुरी गुणों वालों के गुण हैं। अभी हमने पहले क्या किया? देवतुल्य गुण कौन से होते हैं? सिर्फ पहले श्लोक में बताएंगे भगवान देवतुल्य गुण, आगे जितने श्लोक आएंगे उसमें सारे आसुरी गुणों के बारे में बताएंगे, क्योंकि भगवान को पता है कि हमारे अंदर आसुरी गुण ज्यादा है, तो हमें उन पे बहुत फोकस करना है, उनको हमें खत्म करना है। तो आसुरी गुण कौन से हैं?
दंभ, दंभ का मतलब क्या होता है? अहंकार। कैसा अहंकार? पापी होने पर भी धर्म का आवंटन करना, कितने भी पाप कर लेंगे अरे फिर भी अपने आप को ऐसे समझते जैसे हमने कुछ किया ही नहीं। ये क्या है? अहंकार। डर, डर का क्या अर्थ होता है? घमंड। कैसा घमंड? शरीर का घमंड, सुंदरता का घमंड, शिक्षा का घमंड, संपत्ति का घमंड। अभिमान, अन्य द्वारा पूजित होने की इच्छा। ये क्या होता है? अभिमान, लोग हमारी पूजा करें, हमारा सम्मान करें, हमारा नाम। क्रोध, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाना। मैंने ऐसा कहा था, ऐसा क्यों नहीं हुआ, मेरे हिसाब से सब कुछ होना चाहिए, तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी। तो क्या होता है? छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। कठोरता, दूसरों से असभ्य भाषा का प्रयोग करना। हम क्या करते हैं? दूसरों को हर्ट करने के लिए बहुत हार्श वर्ड्स यूज करते हैं, वाणी से कष्ट बहुत पहुंचाते हैं दूसरों को। अज्ञानता, सनकपूर्ण कार्य करते हैं, ज्ञान ही नहीं है ना कि क्या कार्य करने चाहिए क्या नहीं करने चाहिए, तो ये क्या है? अज्ञानता। अज्ञान का क्या अर्थ होता है? पता ही नहीं है क्या करना है। ज्ञान का क्या अर्थ होता है? पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और ज्ञान कहाँ से मिलता है? शास्त्र से मिलता है। शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो इसका मतलब अज्ञान ही है। तो हम जो भी कार्य करें वो कौन से कार्य करें? विवेक शून्य और सनकपूर्ण कार्य करते हैं। तो ये कौन है? आश्रय स्वभाव वालों के गुण। कौन कौन से हैं? दम्भ, डर, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान। ये सारे आश्रय स्वभाव वालों के गुण हैं। सेक्शन 5, दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है। अब जिसके अंदर दिव्य गुण होता है तो उससे क्या मिलता है? मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब इस जीवन में लोग क्या करें? स्वकाम कर्म करें, यज्ञ करें, दान करें, तपस्या करें, किस लिए? मोक्ष मिलेगा, मुक्ति की प्राप्ति होगी। अरे मुक्ति तो भक्ति करने से ऐसी मिल जाती है, अलग से उसके लिए कोई भी प्रयास नहीं करना पड़ता। तो दिव्य गुण क्या होते हैं? मोक्ष के लिए अनुकूल होते हैं। और आश्रय गुण क्या होते हैं? बंधन के कारण होते हैं। अब हम किसी को कष्ट पहुंचाते हैं, दुख देते हैं, अभिमान करते हैं, घमंड करते हैं, तो इससे क्या होता है? कर्म का बंधन लगता है। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम देवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। तो भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं? तुम तो पांडुपुत्र हो, देवी गुणों से जन्मे हो, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि दिव्य गुण मोक्ष अनुकूल है और आश्रय गुण जो है वो बंधन दिलाने के कारण है। हे प्रतापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, देवी और आश्रय। इस संसार में जो भी आता है ना उसमें दोनों तरह के गुण होते हैं, दो प्रकार के प्राणी होते हैं, देवी गुण वाले और आश्रय गुण वाले। मैं पहले ही विस्तार से देवी गुण बता चुका हूँ, अब मुझसे आश्रय गुणों के विषय में सुनो। देवी गुण भगवान ने बताए, जो पहले हमने श्लोक में किया था, उसके बाद कौन से बताए? आश्रय गुण। और अभी आश्रय गुण भगवान आगे और भी बताएंगे कि और कौन कौन से गुण होते हैं जिन्हें हमें दूर करना चाहिए। जो आश्रय है वे ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उनमें ना तो पवित्रता होती है, ना ही उचित आचरण होता है, ना ही उनमें सत्य पाया जाता है। तो आश्रय गुण वालों का स्वभाव कैसा होता है? उन्हें पता ही नहीं है जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना। क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं है, शास्त्र पढ़ते नहीं है, तो पता ही नहीं चलता क्या कर्तव्य है और क्या कर्तव्य है, क्या करे क्या नहीं करे। इसलिए अज्ञानता के कारण क्या करते हैं? सनकपूर्ण कार्य करते हैं, विवेक शून्य कार्य करते हैं। ना तो उनमें पवित्रता होती है, ना ही उचित आचरण होता है, और ना ही उनमें सत्य पाया जाता है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं? गलत कार्य करते हैं, नशा करना, धूम्रपान करना, चोरी करना, ऐसे गलत कार्यों में वो लिप्त होते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि क्या करने से उसका क्या रिजल्ट मिलेगा। ये किसके स्वभाव है? आश्रय गुण वालों के। 16.8, वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार ही नहीं है। अब लोगों को बोले ना, अरे भगवान है, उनकी पूजा करो, भक्ति करो, कहेंगे अरे सब बकवास की बातें, ये क्या भगवान क्या भक्ति, जीवन मिला एंजॉय करो। इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता, तो वो नकार देते हैं। उनका कहना है कि काम इच्छा से सब कुछ उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई और कारण है ही नहीं। आसक्ति है, काम चाहिए, तो सब कुछ कहां से उत्पन्न हो रहा है? काम और आसक्ति से उत्पन्न होता है। ऐसे निष्कामों का अनुगमन करते हुए आश्रय लोग, जिन्हें आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। निष्काम कर्मों का अनुगमन करते हुए आश्रय लोग, ये आश्रय स्वभाव के लोग क्या करते हैं? इन्हें पता ही नहीं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। अभी हम देख रहे हैं ना कितने युद्ध हो रहे हैं, यूक्रेन और रशिया किस लिए युद्ध कर रहे हैं?
कितने लोग मर रहे हैं वहां पे, मासूम लोग मर रहे हैं, कितना नुकसान हो रहा है। क्या एक सनक, कौन सी सनक, ये मेरा राज्य का भाग बनेगा। यूक्रेन क्या बोलता है, मुझे स्वतंत्रता चाहिए। उसके लिए क्या करें, जिन लोगों की कोई गलती भी नहीं है, जिन्होंने कुछ किया भी नहीं, वो भी उसका दंड भुगत रहे हैं। ये क्या बुद्धिहीनता। मेरा राज्य, अरे हमारा तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो कृष्ण का है। तो ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त जो होते हैं, उससे क्या होता है, संसार का विनाश। तभी तो क्या है, ये सारा जगत विनाश की ओर जा रहा है। मैं की भावना, मेरा देश, मेरा राज्य, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा ये, मेरा मैं की भावना, ये स्वामित्व की भावना, ये क्या है, आश्रय गुण। उन्होंने अपना आत्मज्ञान ही खो दिया, बुद्धिहीन है। हर कोई ये समझे कि सब कुछ कृष्ण का है, कृष्ण ही स्वामी है, तो ये सब चीजें ही खत्म हो जाए। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर और गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आश्री लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म करने का व्रत लिए होते हैं। कभी ना संतुष्ट होने वाले कर्म का, काम का आश्रय लेकर लोग क्या कहते हैं, क्या कर रहे हैं, संतुष्ट नहीं हो रहे, इसलिए चीजों के पीछे भाग रहे हैं, भाग रहे, काम का आश्रय ले रहे, आसक्ति। किसके प्रति आसक्ति, शरीर के प्रति आसक्ति, धन के प्रति आसक्ति, चाहिए चाहिए चाहिए। और वो चाहिए 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 पर संतुष्टि नहीं हो पा रहे। संतुष्टि मिलती है क्या, जो शराब पीता है अगर उसे संतुष्टि मिलती तो नेक्स्ट डे वो क्यों पीता। नॉनवेज खाते हैं किस लिए, मजा आएगा, आनंद मिलेगा। अगर संतुष्टि है तो फिर दोबारा क्यों खाते, अगर मिल गई संतुष्टि तो इसका मतलब उसमें संतुष्टि है ही नहीं। मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसी लोग इस मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म करते हैं। तो क्या मोहग्रस्त है, मोहग्रस्त होने के कारण सारे गलत कार्य ये करते हैं। गर्व के कारण, काम का आशय लेकर, संतुष्ट न होने के कारण मोहग्रस्त होकर, इसलिए क्या करते हैं, अपवित्र कार्य करते हैं। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर और काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। उन्हें क्या लगता है, इंद्रियों की तुष्टि ही जीवन की आवश्यकता है। जीवन का उद्देश्य क्या है, सिर्फ इंद्रियों को संतुष्ट करना। इसलिए मरने तक क्या होती है, अपार चिंता, अरे बड़ा घर बन जाए, बड़ी गाड़ी हो जाए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। बस इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय तृप्ति के पीछे क्या करते हैं, पूरा जीवन भागते रहते हैं। कई बार हम देखते हैं ना, व्हाट्सएप पे भी कुछ ग्रुप्स पिक्चर शेयर होती है, भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, किसके पीछे, पैसे के पीछे, पैसे के पीछे भाग रहा है। एंड में क्या होता है, वो मर जाता है, सारा पैसा तो यहीं छूट जाता है। हम तो कुछ भी साथ नहीं लेके जाते। ये लाखों इच्छाएं क्या करती है, जाल में बंद कर, काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। लोग क्या करते हैं, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए ना कुछ भी करेंगे, दूसरों का नुकसान हो जाए, दूसरे की जमीन हड़प ली, उनका धन हड़प लिया, पर अपनी इंद्रिय तृप्ति होनी चाहिए। उसके लिए कितने भी अपवित्र कार्य करने के लिए वो तैयार रहते हैं। ठीक है, आसुरी सभा। आसुरी व्यक्ति क्या सोचता है, आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है, मैंने उसे मार दिया है, मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सिद्ध, शक्तिमान और सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ। मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं, कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। तो आसुरी व्यक्ति क्या सोचता है, मेरे पास इतना धन है, अपनी योजनाओं से मैं और धन कमाऊंगा। वो उसी में लगा रहता है कि मुझे और धन चाहिए, मैं और धन कमाऊंगा, अभी मेरे पास इतना है कि भविष्य में और बढ़ जाएगा। वो उसी चीज में लगा रहता है, चाहिए 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 और बढ़ेगा, वो उसके लिए और प्रयास करता रहता है। वो क्या सोचता है, मेरा शत्रु, मैंने उसे मार दिया, अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे, सब वस्तुओं का मैं स्वामी। तो वो अपने आप को परम भोक्ता समझता है कि मैं ही शक्तिमान हूँ, मैं ही सुखी हूँ, मैं ही इंद्रिय तृप्ति करूंगा, मैं ही धन कमाऊंगा, मेरे पास सुख होगा, मेरे पास आनंद होगा, मेरे सब कुछ मेरे पास होगा। वो अपने आप को सबसे सर्वश्रेष्ठ समझता है कि मैं ही परम भोक्ता हूँ, मैं यज्ञ करूंगा, मैं दान दूंगा, मैं इस तरह से आनंद मनाऊंगा। तो वो क्या करता है, अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं ऐसे लोग। इस प्रकार अत्येक अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंद कर
वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। जो ऐसी योजनाओं, ऐसी चिंताओं में लगे रहते हैं, वो क्या करते हैं, मोह जाल में बन जाते हैं और इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन में ही लगे रहते हैं और कहाँ जाते हैं, नर्क में जाते हैं। क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए क्या करेंगे, गलत कार्य करेंगे, अपवित्र कार्य करेंगे, अपवित्र कार्य करेंगे तो कर्म का बंधन लगेगा, इसलिए फिर नर्क में जाएंगे। आनी प्रभु जी ध्यान रखिएगा, प्रभु जी आने वाले हैं। ओके, हरे कृष्ण। जी माता जी। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में और अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। तो ऐसे लोग क्या होता है, उनमें अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोध से वो मोहित हो जाते हैं, तो अपने शरीर में और दूसरों के शरीर में भगवान से ईर्ष्या करने लगते हैं, धर्म की निंदा करने लगते हैं। तो क्या करते हैं, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं और सबसे क्या करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, निंदा करते हैं, कष्ट देते हैं। तो उनके अंदर ये भावनाएं बढ़ती रहती है कि मैं सबसे बड़ा, मैं अहंकारी, मेरी पूजा होनी चाहिए, मेरा सम्मान होना चाहिए। तो ये क्या है, आसुरी गुणों के लोग हैं। जैसे कि कौन था, शिशुपाल, या शिशुपाल की स्टोरी आप पिक्चर में देख सकते हैं। शिशुपाल कौन है, भगवान कृष्ण की बुआ के बेटे। तो वो ईर्ष्या करते थे। ईर्ष्या वाले लोगों का क्या होता है, उनका रिजल्ट इस स्टोरी से हम जान सकते हैं। शिशुपाल भगवान कृष्ण की बुआ के बेटे थे। जब उनका जन्म हुआ तो उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर था ना, जो उनका स्वरूप था, बहुत ही विचित्र सा था। सामान्य बच्चे एक नॉर्मल बच्चे होते हैं, 2 आंख, नाक, कान, 2 हाथ, 2 पैर। पर जब उसका शिशुपाल का जन्म हुआ तो कुछ असुर जैसा था। चेहरा एकदम भयानक सा राक्षस जैसा होता है, एक्स्ट्रा हाथ पैर थे उसके। उसकी माँ जो थी, उन्हें बहुत चिंता हुई, तो पंडित को, ब्राह्मण को बुलाया। तो उन्होंने क्या बोला कि ये जिसकी गोद में जाएगा ना, वही इसका वध करेगा। तो उन्होंने एक तरह से भविष्यवाणी की। अब भगवान कृष्ण की बुआ के बेटे हुए हैं तो वो जाते हैं कि बुआ के यहाँ बेटा हुआ तो मैं भी मिलने के लिए जाता हूँ। जब वो वहां जाते हैं, उसे अपनी गोद में लेते हैं, तो जैसे ही गोद में लेते हैं ना, तो वो एकदम नॉर्मल हो जाता है, वो शिशुपाल जो। तो वहां से क्या इंडिकेट होता है कि भगवान कृष्ण ही उनका वध करेंगे। अब बुआ क्या कहती है अपने भतीजे से कि तुम अपने भाई का वध मत करना, ये कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा कि तुम्हें इसका वध करना पड़े। तो भगवान क्या कहते हैं, उन्हें वचन दे देते हैं, ठीक है मैं इनका वध नहीं करूंगा, मैं इसकी 100 गलतियां माफ करूंगा, पर अगर इसने 101 भी गलती कर दी ना तो मैं इसे माफ नहीं करूंगा। अब ईर्ष्या तो बनी हुई है, आसुरी प्रवृत्ति तो कंटिन्यू बनी हुई है। भगवान से हमेशा ईर्ष्या करते थे, छोटे होते से लेकर। एक बार जब युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ करवाया, सभी को वहां बुलाया, सब वहां पे सभी देशों के राजा आए, बड़े बड़े लोग आए, और भगवान कृष्ण को भी वहां पे बुलाया गया, विशेष आसन उन्हें दिया गया, उनका बहुत आदर सत्कार किया गया। तो जो शिशुपाल था ना, वो तो भगवान से ईर्ष्या करता, तो भरी समा में उसने भगवान को गाली देनी शुरू कर दी। एक गाली देता है, 2 गाली देता है, 3 गाली देता है, सबके मना करने के बावजूद भी गाली पे गाली, गाली पे गाली देता रहता है। अब भगवान ने क्या वचन दिया था कि 100 गाली तक मैं इसकी माफ करूंगा। और जैसे शिशुपाल 101 भी गाली देता है तो भगवान क्या करते हैं, अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर देते हैं। तो ये क्या होती है, ईर्ष्या करने वालों की स्थिति होती है। ये लीलाएं जो भगवान ने, किसके माध्यम से भगवान क्या बताना चाहते हैं कि ईर्ष्या का गुण नहीं होना चाहिए। जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनका ये हश्र होता है। एक्चुअल में जो शिशुपाल है वो कौन है, जय और विजय। भगवान के जो वैकुंठ के जो द्वारपाल है जय विजय, उन्हें कर्ज मिला था। क्या कर्ज मिला था कि 3 लाइफ या तो वो असुर के लिए भगवान आएंगे, उनका वध करेंगे, या 7 जन्म तक मनुष्य का जीवन लेकर फिर भगवान आएंगे, उनका उद्धार करेंगे। मतलब वो भक्ति करके भगवान को प्राप्त करेंगे। तो जय और विजय तो भगवान के परम भक्त होते हैं, वो तो एक ही सेकंड में बोल देते हैं, नहीं नहीं हम तो आपके बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकते। तो भगवान क्या बोलते हैं, ठीक है तुम असुर बनना चाहते हो, वो 3 जो असुर वाली योनि होती है वो ले लेते हैं। बोले हम 7 जन्म तक वेट नहीं करना चाहते। तो भगवान क्या करते हैं, पहली बार जब वो आते हैं तो किस में आते हैं, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में जय विजय। भगवान आते हैं नरसिम्हा के रूप में और वराह के रूप में, उनका आकर वध करते हैं। फिर दूसरी बार दूसरा युग जब होता है त्रेता युग, तो किस में आते हैं जय और विजय, रावण और कुंभकर्ण के रूप में आते हैं। तो भगवान राम के रूप में आकर लीला करते हैं, उनका वध करते हैं, उस कर्ज को पूरा करते हैं। फिर जब तीसरा होता है द्वापर युग, तो जो जय और विजय होते हैं वो किस में आते हैं, शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में आते हैं, भगवान कृष्ण के रूप में आते हैं, उनका वध करते हैं। तो ये लीलाएं बहुत ही सुंदर है। भगवान इसके माध्यम से हमें कुछ ना कुछ बताना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं, ईर्ष्या करने वालों से भगवान प्रेम नहीं करते, तो कभी भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं, नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में, भव सागर में डालता रहता हूँ। भगवान क्या कहते हैं कि जो ईर्ष्या करते हैं किसी से, क्रूर होते हैं,
किसी के साथ गलत व्यवहार करते हैं, किसी का वध करते हैं, मनुष्य में जो अदम है उन्हें मैं क्या करता हूँ, बार बार आसुरी योनि में डालता रहता हूँ और वो भव सागर में बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमते रहते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। तो जिनमें आसुरी गुण होते हैं भगवान उन्हें बार बार नीचे योनियों में डालते हैं और वो भगवान तक कभी भी वापस नहीं पहुंच सकते, वो नीचे 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 गति को प्राप्त करते रहते हैं। तो इसलिए हमें अपने अंदर आसुरी गुणों को बढ़ने नहीं देना, क्योंकि आसुरी गुण क्या होते हैं, नरक के 3 द्वार होते हैं, काम, क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। तो अगर हमारे अंदर ये गुण है तो इससे क्या होगा, हम नर्क के द्वार स्वयं ही खोल रहे हैं। तो हमें अपने अंदर दैवी गुणों को डेवलप करना होगा। कुछ हमें अपने अंदर खुद प्रयास करके चेंजेस करने होंगे और कुछ हम भक्ति के द्वारा, जब हम भक्ति करते हैं तो स्वतः ये गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। कौन से गुण? दैवी गुण आ जाते हैं और आसी गुण अपने आप कम हो जाते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, अरे अभी तो हम नॉनवेज भी खाते हैं, गलत कार्य भी करते हैं, तो हमने तो बहुत पाप किए, क्या हमें भक्ति मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। जब हम भक्ति जीवन में आगे बढ़ते हैं, भगवान की कृपा से हमारे अंदर जितनी भी कमियां होती है, अगर हम चाहकर भी दूर नहीं कर पा रहे होते तो वो सब भी दूर हो जाती है। इसलिए भक्ति को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, भगवान को हमेशा पकड़े रहना चाहिए। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है। तो जो इन 3 द्वार से बच जाएगा तो वो क्या करेगा? आत्म साक्षात्कार। हमने अगर अपनी बुरी क्वालिटीज को दूर करने का सोच लिया है और भक्ति जीवन को अपना लिया है, तो हम क्या करेंगे? धीरे 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 आगे बढ़ते हैं। इच्छा, प्रयास और अभ्यास, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हमें सिर्फ अपनी कोशिश करनी है और पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत रहना है, तो ये सारे गुण अपने आप खत्म हो जाएंगे और हम क्या होंगे? सेल्फ रियलाइज होंगे। हमें आत्म साक्षात्कार होगा कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरे को जीवन में करना क्या चाहिए, कैसे कर्म करके मैं कैसी स्थिति को प्राप्त कर सकता हूँ। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होना होगा। जो शास्त्र के आदेशों की अवहेलना करता है, मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि मिलती है, ना ही सुख मिलता है, ना ही परम गति को प्राप्त करता है। तो हमें शास्त्रों के अनुसार सभी कर्म करने चाहिए, क्योंकि शास्त्र हमें भगवान ने दिए हैं किस लिए? ताकि हमें पता चले रूल्स और रेगुलेशंस कौन से हैं, क्या हमारे कर्म है, क्या हमारे कर्तव्य हैं, कौन से कर्तव्य हैं, कौन से अकर्तव्य हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो शास्त्र के नियमों का पालन नहीं करता, उनकी अवहेलना करता है, मनमाने ढंग से कार्य करता है, ना तो उसे सिद्धि मिलती है, ना ही सुख मिलता है, ना ही उसे परम गति की प्राप्ति होती है। तो शास्त्रों के आदेशों का पालन करता है, उसे सिद्धि भी मिलती है, सुख भी मिलता है और परम गति की भी प्राप्ति होती है। मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य हैं और क्या अकर्तव्य हैं। तो विधि विधानों को जानकर ही कर्म करना चाहिए, जिससे वह ऊपर उठ सके। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी इज कनेक्टेड। ओके, co-host. इसको उसमें वीडियोस कैन बी टर्न्ड ऑन। जी जी प्रभु जी, जस्ट हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छी क्लास है। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च। हाँ माता जी, आपके क्लास पूर्ण कर दीजिए ना, आपको थोड़ा बचा है शायद। जी प्रभु जी, कोई बात नहीं प्रभु जी। नहीं, आप कब, क्योंकि फिर उसके बाद ब्रेक हो जाएगा ना, आप खत्म। एक स्लाइड, 1-2 स्लाइड बचा है ना। हाँ जी हाँ जी। तस्मात् शास्त्रम प्रमाण, उसको कंप्लीट ओके कर। ओके प्रभु जी। अतः मनुष्य को चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। तो मनुष्य को
शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य योनि में ही बुद्धि प्राप्त होती है। बुद्धि के द्वारा हमें शास्त्रों को पढ़कर ये जानना चाहिए कि क्या हमारे कर्तव्य हैं और क्या अकर्तव्य है, कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। तो उसी के अनुसार जब हम कर्म करते हैं तो हम ऊपर उठ पाते हैं, आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाते हैं। शास्त्रों में वे 4 मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्ध जीव में होते हैं। ये है अपूर्ण इंद्रियां, कपटता, त्रुटि करना तथा मोहग्रस्त होना। इन चारों दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। अतएव विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्र में होता है, जो इन दोषों से परे होते हैं, सभी बड़े बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं। शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है वह भाग्यशाली माना जाता है। यह भौतिक शक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बनी है। इससे पूर्व कि भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले, मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना होता है। दूसरों के लिए यदि उपयुक्त तथा प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखा सकता है। तो हमें शास्त्र के अनुसार सभी कर्मों को करना चाहिए। जो विधि विधान हमें शास्त्र में बताए गए हैं उनका पालन करना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, दोषों से परे होते हैं। बड़े बड़े महात्माओं ने, आचार्यों ने, महापुरुषों ने बिना किसी परिवर्तन के उसे स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि वो भगवान द्वारा बताए गए हैं, उनके दिशा निर्देशन। तो बिना शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई भी सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता। जो शास्त्र के नियमों का पालन करता है उसे सिद्धि भी मिलती है, सुख भी मिलता है और परम गति की भी प्राप्ति होती है। तो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में जो समझता है वो भाग्यशाली माना जाता है। तो प्रकृति के 3 गुण कौन से होते हैं हमने जाना था। प्रकृति के 3 गुण सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो अगर हम चाहते हैं कि भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले तो हमें कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना चाहिए। तो हमें अपने अंदर चेक करना चाहिए कि हम सतोगुण में हैं, रजोगुण में हैं या फिर तमोगुण में हैं। तो कम से कम हमें सतोगुण में आने का प्रयास करना चाहिए। और इन 3 गुणों से ऊपर कौन सा गुण होता है? शुद्ध सत्व गुण। जब हम शुद्ध सत्व गुण में आते हैं तो ये 3 गुण हम पर कोई भी प्रभाव नहीं डालते। तो शुद्ध सत्व गुण में हम कैसे आ सकते हैं? जब हम पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत होते हैं, दूसरों के लिए उपयुक्त और प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो गुरु कौन है? उच्च पद की और उन्नति का जो मार्ग दिखा सकता है। तो हमें शास्त्र के नियमों के अनुसार उनके विधि विधानों का पालन करना चाहिए। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार भगवद गीता के 16वें अध्याय दैवी तथा आश्रय स्वभाव का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वेलकम प्रभु जी। आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम प्रभु जी के बारे में रोज चर्चा करते हैं कि हिज ग्रेस नाम निष्ठा प्रभु जी, जिनकी कृपा से इस्कॉन मंगलुरु के टेम्पल की तरफ से हम भगवद गीता को 18 दिन में बहुत ही सुंदर तरीके से समझ पा रहे हैं। तो प्रभु जी के बहुत ही सुंदर प्रयास से हम भगवद गीता को 18 दिन में ही नहीं, आगे हम लेवल 2, लेवल 3, फिर लेवल 4 के बाद भी हम भक्ति जीवन में और आगे भी बढ़ पाते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर प्रयास प्रभु जी के द्वारा किया जा रहा है। वेरी थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हमको बोलने का थैंक यू माता जी। आप प्रभु जी, बॉम्बे बैंगलोर होते तो मिल लेते हैं। आप थोड़ा सूरत आएंगे कभी मिलने के लिए? ठीक है। मैं थोड़ा सा इनको शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अभी 5-10 मिनट। आप माता जी उसके बाद आपका क्वेश्चन टाइम डिस्टर्ब हो रहा है। ये हमारा छोटा सा प्रेजेंटेशन है। आप सबको एक्चुअली टेम्पल प्रेसिडेंट होने के नाते ये मेरे को सेवा दी है लोगों ने। ये राधा कृष्ण जी का और प्रभुपाद जी का सुंदर मंदिर है। इधर आपको बुलाने आया हूँ। आप कभी भी साउथ इंडिया आएंगे, जनरली तो आप हिंदी भाषी हैं तो जनरली नॉर्थ इंडिया में होंगे। ये साउथ इंडिया में एक जगह आती है मैंगलोर। ये आपका मैंगलोर जरूर आइए। हमारा छोटा मंदिर है, भगवान का दर्शन करिए। और हम उसको डेवलप भी कर रहे हैं। हम 20 साल कुछ नहीं किया, खाली कॉलेज में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत आनंद आता था। लोग बोलते पागल है, मेरे को तो बहुत खुशी होती थी। 20 साल में यही किया, तरह तरह के प्रोग्राम्स डेवलप किए बच्चों के साथ। फिर कृष्ण ने बोला रुको,
क्योंकि कोरोना शुरू हुआ, कॉलेज बंद हो गए, करीब करीब 1 साल तो टोटल कंफ्यूजन। तो हमने उस समय ऑनलाइन ही गीता का कोर्स शुरू करा था। उसमें आई थिंक पहले तो हमको मदद मिली थी, फिर उनकी माँ ने भी हमको मदद करना शुरू किया। ये कोर्स अभी करीब 100 से ज्यादा लोग, टीचर लोग पढ़ा रहे हैं हमें मिलके। करीब 23वां बैच ये चल रहा है। भगवान की कृपा इतने बैच हो गए। 7 लाख लोग गीता भी इस कोर्स में भाग ले चुके हैं, और उनके आशीर्वाद से शायद कृष्णा हमको अपने चरण में आश्रय देंगे। ये भी हमारे सुंदर राधा कृष्ण के विग्रह, आपको आना है जरूर एक बार। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम, जो भी गीता के शास्त्र का पठन करता है, शंकराचार्य जी बोल रहे हैं, यह पते प्रहता पुमान विष्णु पदम अवाप्नोति, जरूर ही वो विष्णु पाद को प्राप्त होगा, वैकुंठ धाम उसको प्राप्त होगा। तो बहुत चीज सुनते हैं ना, क्रिकेट मैच सुनते हैं, ये सुनते हैं, वह सुनते हैं, लेकिन अगर गीता सुनेंगे तो भगवत धाम पर चला जाएगा। तो जो जिस आदमी का थोड़ा बुद्धि है वो क्या चीज सुनेगा। देखिए आपके पास आधा घंटा है, क्या देखते हैं, चलो देखते हैं रशिया यूक्रेन की लड़ाई में कौन जीता, या आईपीएल में कौन जीता। हम ऐसी चीजों को अपना समय व्यर्थ कर देते हैं। वो सब चीजों को 2 मिनट से ज्यादा समय नहीं देने के लायक है। ठीक है, कुछ पता होने का, दुनिया में जी रहे हैं, कल कर्फ्यू है, पानी है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ठीक है, थोड़ा देखा 2 मिनट, उसके बाद ध्यान से गीता को पढ़िए, अपना समय बचाइए। बहुत जगह जगह हमारा समय व्यर्थ होता है, उस समय को बचाइए, क्योंकि समय कम है, हम लोग बहुत बिजी हैं अपने दिनचर्या में। उसमें से आधा घंटा भी आप हर दिन अगर गीता को पढ़ेंगे, आपका जीवन सफल हो जाएगा। यह पठेत प्रहत पुमान विष्णु पदम अवाप्नोति। हम आप बोलेंगे अभी कैसा होता है, पढ़ के तो देखो ना। जैसे सूरज के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट की जरूरत थोड़ी होती है कि टॉर्च लेकर सूरज को ढूंढ रहे हैं, नहीं, सूरज अपने आप ही स्वयं प्रकाशित होता है। तो गीता का कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं चाहिए। तो किताब ही महान है, लेकिन अगर आप 5 मिनट के लिए हर दिन थोड़ा ध्यान से गीता पढ़ना शुरू करेंगे, अहो बतो सपचे विकरियान यह जीवाग्रे वर्तिते नाम तुभ्य। अरे ये आदमी इतना भाग्यवान कैसे बना। तो एक भाग्यवान आप ऑलरेडी बन गए, भगवत गीता का पठन कर रहे हैं, साथ साथ आप सब लोग हरि नाम भी जाप कर रहे हैं। तो आप बहुत फॉर्चुनेट हैं, बहुत क्या कहते हैं, भाग्यशाली हैं। ठीक है, जीव अग्रे, ये क्या है, इसे इतना भाग्य मिल गया इसको, जीव अग्रे, इसकी हरे कृष्ण जीव अग्रे है ना, जीव के आगे भाग में भगवान का नाम बैठ गया है। ये इतना भाग्य कैसे मिला। ठीक है, तो आप जरूर भाग्यवान बनिए। आपको कोई नुकसान नहीं है हरि नाम जप करके, गीता पढ़ के, फायदा तो आप सोच भी नहीं सकते। आपका हृदय पवित्र होगा, आध्यात्मिक सुख का प्राप्त होगा, आपको जीवन का कुछ आगे मार्ग दिखेगा। आपको, अब बाकी लोगों को भी आप मार्गदर्शन कर पाएंगे। हम लोगों ने आपके लिए एक और फैसिलिटी बनाई है, हम लोग बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। मैं आपको इसका लेटेस्ट वीडियो दिखाता हूँ, अभी भी आया है। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ठीक है, छोटा सा वीडियो। ये हमारे मंदिर में अलग अलग भाग बन रहे हैं। अभी एक इच्छा है, अब तो भगवान की जब तक इजाज़त नहीं होगी मैनिफेस्ट नहीं होगा, लेकिन कंस्ट्रक्शन शुरू हो रहा है। ये आपके दो विग्रह हमारे राधा कृष्ण और गौनिताएं, दो मंदिर रहेंगे। ये आपका टेम्पल हॉल करीब 5,000 स्क्वायर फीट है, बहुत बड़ा हॉल है। और नीचे आपका इक्विवेलेंट बड़ा अन्नदान हॉल रहेगा पब्लिक के लिए। एक ओपन एयर ऑडिटोरियम है कि हम कभी फ्रेश एयर में सुबह शाम भी उधर पब्लिक के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। कल्याणी रहेगा, भगवान के लिए फेस्टिवल रहते हैं। रेस्टोरेंट गोविंदास, गेस्ट हाउस रहेगा, करे अराउंड 32 गेस्ट रूम्स बन रहे हैं आप लोगों के, जब अभी आप मैंगलोर आना चाहेंगे। और आश्रम, जैसे आप अभी प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं माता जी से, सपोज आप इधर आए, कितना अच्छा लगेगा आपको डिवोटीज को मिलना भी, मंदिर के वातावरण में रहना। इसके लिए हम लोग फैसिलिटी डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, ये करीब 1.5 एकड़ का जमीन में बन रहा है मंदिर। 75,000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन है, करीब 15 करोड़ लगेगा खर्चा। ये बाकी चीजें हैं। ठीक है, तो इसमें हमारी आपसे विनती है कि 7 लाख लोग हमारे साथ हैं। मेरे को डर तो बिल्कुल भी नहीं है, मंदिर तो बन जाएगा। तो आप लोग भाग्यवान बनना चाहते हैं तो हमको मदद करिए। भगवान का सेवा में बहुत भाग्य मिलता है, जैसे हरि नाम का भाग्य है, भगवान का सेवा में भी भाग्य है। ये छोटा छोटा सेवा है, आप कुछ भी छोटा सेवा करिए, आपको भी बहुत भगवान का आशीर्वाद मिलेगा और हमारा मंदिर थोड़ा जल्दी बन जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत तरह के प्रोग्राम्स हैं, आप अपना डिटेल स्टडी कर सकते हैं। इस्कॉन का एक फेमस लाइफ मेंबरशिप भी है, आप डिटेल्स पूछ लेना बाकी। और आपका जहां तक बाकी है भगवत गीता, माता जी आपने इसको ये समझाए दो लेवल 1 2 का स्ट्रक्चर। हरे कृष्णा, यस प्रभु जी, लेवल 2 वाले डिवोटीज को तो बता दिया, आज लेवल 1 में अनाउंस करना था ये। ठीक है, चलो मैं कह देता हूँ इसको। जी। क्या है कि हम लोग जब आपका ये लेवल 1 का कोर्स जैसे माता जी ने पूर्ण किया, आपको कितना अच्छा लग रहा है, तो सारे टीचर मिलके हम लोग 2 तरह के कोर्स चलाएंगे। एक रहेगा जो ऑलरेडी हमारे पास है, भक्ति शास्त्री का कोर्स है। इसमें आपको असाइनमेंट रहता है, एग्जाम रहता है, अटेंडेंस रहता है, ये थोड़ा स्ट्रिक्टली चलता है। तो जो लोग आपको बहुत सीरियस स्टडी करना चाहते हैं और थोड़ा टाइम उनके पास है, तो इन चीज़ों में थोड़ा टाइम लगता है। और उन इस कोर्स को करने से आपको दीक्षा इस्कॉन में मिलता है, आपको आप टीचर ही बन सकते हैं, आपको इवन विग्रह की सेवा के लिए भी अनुमति मिलता है। ये आपका लेवल 2 का भक्ति शास्त्री प्रोग्राम रहेगा। और दूसरा रहेगा भक्ति सदाचार वैष्णव एटिकेट कोर्स। इसमें भी आपको हम पढ़ाते रहेंगे, हफ्ते में दोनों में क्लास होंगी, 2 क्लास होंगी। लेकिन इस क्लास में कोई एग्जाम नहीं, कोई अटेंडेंस नहीं, कोई क्विज नहीं। ठीक है, तो जिसको सहूलियत जिसमें लगता है आप उसमें ले लीजिए। ठीक है, आप किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप आगे आपको चेंज करना हो ऐसा चेंज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको ये आई थिंक लिंक मिल सकता है। माता जी आपके पास लिंक है इसका? यस प्रभु। ठीक है, ठीक है, इनको ना 5 मिनट देंगे तो ये अपने आप वैसे ही भर देंगे। और 3 तारीख को याद रखना, अभी आपको अक्षय तृतीया आ रहा है, तो आप उसमें जब अक्षय तृतीया के दिन जनरली लोग दान करते हैं, हमारा मंदिर को याद रखना। हरे कृष्णा, किसी को कुछ प्रश्न है? आपके प्रश्न तो मैडम सॉल्व कर देंगी, कुछ बाकी कुछ सिंपल, कोई हमको तो ज्यादा आता नहीं है। हरे कृष्णा। हाँ हरे बोलिए। कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रणाम प्रभु जी। हम्म। वैसे तो आपकी कृपा से और माता जी के पूरे परिश्रम से हम लोगों को बहुत अच्छे से क्लासेस मिल रही हैं। हाँ मैं भी और सुनता हूँ बहुत, माता जी का हाँ, वाणी बहुत स्ट्रांग है।
जी, बहुत माता शक्ति जी बहुत टाइम देती है हम लोगों को क्वेश्चन के लिए। फिर भी प्रभु जी मन किया कि आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बस एक बात करने का ये एक जरिया है बस आपसे। हाँ पूछिए। प्रभु जी प्रश्न एक्चुअली मेरे हस्बैंड का था। उन्होंने जैसे माता जी ने बताया था कि 4 गुरु शिष्य परंपराएं हैं जिनके अंतर्गत ही हमें जुड़ना चाहिए। तो ये जानना चाहते थे प्रभु जी, जैसे इस्कॉन की परंपरा है जिसमें श्री कृष्ण भगवान को ही सर्वत्र व्याप माना गया है, तो जैसे और परंपराएं हैं क्या उसमें भी कृष्ण भगवान को ही भगवान मानते हैं, या सबके अलग अलग थॉट्स हैं, सब अलग अलग देवी देवताओं को पूजते हैं? तो अगर ऐसा है तो फिर यहाँ से सारा जो है बेसिक चेंज हो जाता है। नहीं माता जी, देखिए पहले चीज अपने दिल में पहले एक स्पष्ट इच्छा करिए, मेरे को सत्य चाहिए। और हाँ उसके लिए देखिए क्या है, हमें आप तो फाउंडेशन तक चले गए, तो वो तो बहुत बेसिक में जा रहा हूँ। सबसे पहले आपके हृदय में एक इच्छा सच्ची होनी चाहिए, मेरे को सत्य चाहिए, ठीक है। भगवान आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। अगर आपकी इच्छा दृढ़ नहीं है, आपको ही सत्य जानने की इच्छा नहीं है, ठीक है। ऐसा हो जैसे जेल में कोई रह रहा है, भाई मेरे को आराम से एक अच्छा बोरिया बिस्तरा मिल जाए, अच्छा खाना मिल जाए, और जेल से निकलने का इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपको कितना भी उस पर समय व्यर्थ करोगे कुछ फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो देवी देवता की पूजा करके आप इस मृत्यु लोक में ही रहेंगे। अगर आपको भगवत धाम जाने की इच्छा नहीं है तो फिर तो क्या प्रश्न कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है ना। आप गीता इतना पढ़ के आपको समझ नहीं आए कि देवी देवता का पूजा करके इधर ही रहते हैं, क्या करेंगे देवता की पूजा करके? आपको अच्छा बिस्तर चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, आपको भगवत धाम जाने का इंटरेस्ट नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं फिर उसमें? हम क्या करेंगे? कोई भी परंपरा क्या करेगी जब इंटरेस्ट ही नहीं है आदमी का भगवत धाम जाने का? हम क्या करेंगे फिर? कुछ भी कर ले, सिर भी फोड़ ले हम लोग, हम आपको मदद नहीं कर सकते ना। आपका इंटरेस्ट ही क्लियर नहीं है भगवत धाम जाने का, क्या देवी देवता पूजा करके क्या क्या मान लोगे आप? गीता को तो मानते हो ना? जी प्रभु गीता जी, तो क्लियर, गीता ने तो स्पष्ट बोल दिया ना, उसमें तो स्वयं प्रभु भगवान बोल रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं अपने हस्बैंड को ये समझाती हूँ। भगवत धाम जाने के लिए आपको कृष्ण का ही पूजा करना पड़ा है। मुक्ति प्रदात सर्वेशाम विष्णु एव न संशया। हाँ, अगर मुक्ति प्राप्त करनी है तो खाली विष्णु ही मदद कर सकते हैं, शिव जी बोल रहे हैं खुद। आप भागवत में बार बार शिव जी बोलते हैं, मैं भगवान का एक छोटा दास ही हूँ। तो आपको कहाँ से कल्पना है कि वो भी भगवान है, देवी भी भगवान है? शास्त्र में तो नहीं लिखा है, या आपने बना लिया है ना। सर प्रभु जी, ये चीज हमें गीता पढ़ के ही क्लियर हुई, क्योंकि हमारे घरों में भी ऐसा कुछ बताया नहीं गया। तो ये गीता पढ़ने के बाद ही पता चला कि उसमें देखिए यही तो प्रॉब्लम है ना। देखिए क्या होता है ना, शास्त्र किसी भी धर्म को ले लो, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म मतलब भगवान के आदेश, है ना। आजकल हमारे समाज में क्या हो गया है, हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ करके प्रचार कर दिया गया है, और कुछ लोग ढोंगी बाबा बोल दिए हैं, यथोपत तथोपत, जो मान लो वही धर्म है। ये क्या लॉजिक है भाई? किसी भी धर्म ले लो दुनिया भर में, धर्म मतलब भगवान के आदेश, या बाइबल ले लो, कुरान ले लो, इधर हमारी गीता हो गई। अब गीता के पढ़ाई नहीं है, भगवान के आदेश कैसे पालन करोगे? तो ये क्या है, थप्पा सिर पे में हिंदू धर्म है, ये आपको मालूम ही नहीं भगवान के आदेश क्या है। भगवान देखिए ना, धर्म क्या होता है, एक नियम होते हैं जो भगवान देते हैं, आप उसको अगर पालन करते हैं तो आप एक सभ्य पुरुष बनते हैं, आपको जीवन का मार्गदर्शन मिलता है ना। जब आप शास्त्री मालूम नहीं क्या है, उसके आदेश ही मालूम नहीं क्या है, तो कैसे पता करोगे? ठीक है। तो आपका ओरिजिनल प्रश्न बहुत गहरा प्रश्न है, इसलिए मैं बोला सबसे पहले देखिए भगवान आपके साथ कभी गलत नहीं होने देंगे, ठीक है ना। भगवान को, है ना, कभी नहीं। तो आप भगवान को बोलिए, मेरे को सच्चे दिल से आपको जानने की इच्छा है, मेरे को पता नहीं आप कौन है, आपके 2 हाथ हैं 10 हाथ हैं, कुछ मालूम नहीं मेरे को, लेकिन एक विनती है, जो भी सत्य है आप मेरे सामने प्रकट हो जाओ, ठीक है। आपको भगवान, क्योंकि आपकी इच्छा सच्ची है, आपको मदद करेंगे। फिर देखिए थोड़ा कॉमन सेंस यूज करिए। भगवत गीता में जो महान ग्रंथ है, भगवान खुद सिस्टमैटिकली 18 चैप्टर में इतना डिटेल से समझाया है, उसको यूज करें। जैसे आप अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं, 10 जगह से चेक करते हैं ना,
है ना। हाँ। उसकी तो जिंदगी खराब हो जाएगी अगर लड़का खराब हुआ तो, है ना, पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। तो अब क्या बहुत ध्यान रखते नहीं, 1000 बार ही चेक करेंगे, हो सकता है तो आप बच्चे का एडमिशन कर रहे हैं कॉलेज में, आप चेक करेंगे ना कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है, कॉलेज में माहौल कैसा है ना, चेक करेंगे नहीं, बेचारे का, मेरे बच्चे का समय खराब हो जाएगा। उसी तरह आपको सबसे पहले दृढ़ में करिए, मेरे को करना क्या है, मेरे को सत्य जाना है, भगवत धाम जाना है, भगवान के चरण में जाना है सेवा के लिए, ठीक है, भगवान की परिभाषा क्या है समझने का कोशिश करिए, है ना। फिर आपको देखिएगा कृष्ण ही उधर फिट होते हैं। जी 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 प्रभु जैसे जी। आप सोना खरीदना जा रहे हैं मार्केट में, अरे हम लोग बहस कर रहे हैं कि सोना क्या है, पहले सोना बता तो वो सोना क्या है। तो बात जी। किस चीज की चल रही है, आप बोल रहे हैं अब देवी भगवान है, शिव जी भगवान है, तो भगवान की परिभाषा क्या है। तो आपको शास्त्र इसमें जरूर, जैसे माँ मदद करती है ना पिताजी के पास जाने के लिए, शास्त्र आपकी माँ का रूप है, तो शास्त्र आपको मदद करते हैं, तो शास्त्र आपको क्लियर इंडिकेशन देते हैं। भगवत गीता में कृष्ण जी बोलते हैं अहम आदि भी देवानाम, सारे देवताओं का मैं ही स्रोत हूँ, अहम सर्वस्व प्रभो, सब कुछ मेरे से ही आया है, ठीक है। तो कृष्ण जी बहुत क्लियर भगवत गीता में जो बोलते हैं तो समझ आ जाएगा, ठीक है। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे हस्बैंड भी सुन रहे हैं, अब शायद उन्हें क्लियर हो गया हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसे 1 मिनट में थोड़ी होता है। देखिए क्या है माता जी, आप जब भगवान की कृपा मिलती है तब भगवान पे विश्वास आता है, और भगवान की कृपा मिलने के लिए हमको भगवान की सेवा करनी पड़ती है। और भगवान की सेवा प्राप्त करने के लिए या तो जैसे विश्वास आपको है भगवान की सेवा, लेकिन विश्वास नहीं है तो अज्ञात सुकृति, आप उनको कभी प्रसाद खिलाओ, कभी मंदिर ले जाओ, धीरे 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 अकाउंट में क्रेडिट होता ना, तो बैंक अकाउंट में आता ना 10 रुपये और आ गया, 10 रुपये और आ गया, जब जी सफिशिएंट पैसा आ जाएगा तब भगवान को खरीद के आपके हस्बैंड भी ले आएंगे घर में। वो होता है पूर्ण विश्वास। तो विश्वास 1 सेकंड में नहीं होता, मतलब जैसे आज भगवत गीता सुना, थोड़ा क्रेडिट आया, भगवान को बड़ी प्रसन्नता आई, क्योंकि क्या होता है, और तो मैंने देखा ना, आपने देखा, हम कैसे भगवान इतने विश्वास कर रहे हैं, आप खुद सोच सकते हैं, है ना, क्यों इतनी साल से सेवा करो, देखा है क्या, आप चैलेंज कर सकते हो, लेकिन मेरे को तो विश्वास है, माता जी को तो मेरे से भी ज्यादा विश्वास है ना, उनकी वाणी से ही आपको लगता है वो तो जी कृष्ण से लीन है, तो आपको भी लगता है इनको विश्वास क्या है, वो भगवान की कृपा होती है माता जी। एक हृदय के अंदर एक भगवान आभास देते हैं, हृदय के अंदर उनकी सेवा, चरण की सेवा का एक सुख देते हैं, और हम भक्त को प्रकट रहता है हमेशा, इसलिए भक्तों का कभी मन विचलित नहीं होता भगवान है या नहीं, कभी नहीं। तो जब भगवान आपको स्वीकार कर लेते हैं तो आपके हृदय में एक खुशी दे देते हैं उनकी सेवा की। वो भक्त के आपकी देखो हमेशा मुस्कुराहट रहती है ना, वो मुस्कुराहट इंद्रिय हो की मुस्कुराहट नहीं है, वो मुस्कुराहट भगवान के आश्रय की है, उसको पूर्ण होता है, भगवान ने मेरे को आश्रय, और उसी में वो सोता जीता जाता है। तो उसको प्राप्त करने के लिए आप सेवा करते रहिए, जब भगवान आश्रय दे देंगे आप विश्वास, तर्क वितर्क से कभी भी बंद नहीं होगा ये, है ना। तर्को अप्रतिष्ठा, तर्क से भगवान एस्टैब्लिश नहीं हो सकते। श्रुतया विभिन्न, आप बोलेंगे चलो आप तो गीता ये बोल रहे हैं, देवी पुराण में ये बोला है, शिव पुराण में ये बोला, आप कंफ्यूजन क्रिएट कर देंगे, है ना, है ना। और मुनि तो हर मुनि का अपना अपना आइडिया होता है। तो धर्मस्य तत्व निहितम गुहायम महाजनो येन गथा सपंतः, भगवान भक्त के हृदय में छुपे रहते हैं। आपको उधर से लेना है, ठीक है ना। जी प्रभु जी, जैसे प्रभुपाद जी के हृदय में, प्रभुपाद जी के हृदय में कृष्ण थे, इंडिया में किसी से नहीं लिया शुरू में, आप तो ले रहे हैं सब, अमेरिका में उन्होंने लिया उनके हृदय से। तो भगवान हृदय में छुपे रहते हैं किसके, भक्त के, ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बने रहिए माता जी, हरि नाम का जाप करते रहिए, हर दिन भगवत गीता को पढ़िए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बट फायदा इतना होगा आप सोच भी नहीं सकते। जी प्रभु जी, मैंने माला भी करना शुरू किया हुआ है, 2 माला करती हूँ मैं, और मुझे वो फील होता है जो मैं फील कर पा रही हूँ। हाँ, अब मेरे हस्बैंड को कुछ, अभी उन्होंने कुछ शुरू नहीं किया है, तो अभी उनके क्वेश्चन आते हैं कि तुम क्लास करती हो तो तुम मेरे बातों का जवाब दो, इस तरह से। बिल्कुल जवाब दीजिए शांति से। हर आदमी को क्या होता है, हर आदमी का अपना समय होता है, आपने भी हो सकता है कितने जन्म लगाए भगवान को स्वीकार करने में, आपको मालूम नहीं है ना। जी प्रभु जी। वो तो अब जैसे हम जैसे मिलते हैं, आपने भी कितने दोस्तों से बहस करे, अब जाके हम किया, दूसरा आदमी 2 मिनट में करना, हम ऐसा करते हैं। अपने तो 10 साल लगा, मेरे को 8 साल लगे थे, 8 साल लगे थे 16 माला पहुंचने में, ठीक है। अब तो मेरे को तो इतना टाइम लगा, दूसरा कर माला, अरे
तुम तो 8 साल लगाए और मेरे को बोलते एक दिन में कर। जी तो जी। समय दीजिए, समय दीजिए। और क्या होता है, प्रश्न जो पूछ के जो समझ के आता है वो भगवान को कभी छोड़ता नहीं है। जो सेंटिमेंटली भगवान को स्वीकार करता है फिर कल छोड़ के चला जाएगा, है ना। जो जी प्रभु प्रश्न जी। पूछ के आया फिर भगवान के पैर में रहेगा, समझेगा। और लेकिन साथ साथ प्रश्न भी होना चाहिए, साथ साथ प्रणिपात परिप्रश्नेन सेवया, सेवा भी होनी चाहिए। थोड़ा भगवान को भी पुकारते रहिए, भगवान आप आश्रय दीजिए। तो दोनों साथ भगवान को पकड़ना है। दो चीज आपकी तरफ से प्रयास होना चाहिए, जैसे वो प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन भगवान की कृपा भी चाहिए। नहीं, कितना ही प्रश्न कर लो, जब तक भगवान आपको अपने अस्तित्व का आभास नहीं देंगे आप क्या कर सकते हैं, है ना। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी जी बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आज कोई क्वेश्चन नहीं था, जस्ट आपको थैंक यू बोलना था। थैंक यू फॉर मेकिंग अप सच अ वंडरफुल कोर्स। जैसे माता जी ने एक बहुत ही सुंदर फॉर्म में अपनी अच्छी वाणी से लाइक कैरी फॉरवर्ड किया। टीचर मैं हर दिन सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। जी जी, एग्जैक्टली प्रभु जी। माता जी के संग में कुछ बोल रहा हूँ, भक्तों के संग में कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है। बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत भक्त लोग मेहनत कर रहे हैं। देखिए कोर्स में क्या है, इस कोर्स में 150 बहुत सुंदर टीचर है, इसलिए चल रहा है ना। और ये टीचर की कला है कि ये लोग नए आदमी को भी भगवान के चरण में ले जा रहे हैं ये। और एक एक आदमी को जब भगवान भाई आप आश्रय देते हैं, इतना बड़ा भाग्य की सोच बनी सकते हैं। बिकॉज कृष्ण जी क्या बोलते हैं, जैसे आपका सोचो बच्चा घूम गया और कोई आपके बच्चे को घर ले आया, आप बोलोगे कुछ भी ले लो, तुम कुछ भी ले लो, है ना, बोलोगे। तो कृष्ण के किसी बच्चा जो भूला भटका घूम रहा है, जो उसको भगवान पे विश्वास दिला के लेके आता है, इतना बड़ा भाग्य की आप सोच भी नहीं सकते। तो मेरी विनती है आप भी इसमें जुड़िए। देखिए ये तो बहुत ही नोबल वर्क चल रहा है, फ्री में गीता सिखा रहे हैं लाखों करोड़ों लोगों को। अब हमारी सिचुएशन में आपको मदद करने का, अब हम भी जुड़ेंगे इससे। चलो प्रभु जी, हम भी पढ़ते हैं ध्यान से, तो समय लगेगा, हफ्ते में हर दिन आधा घंटा 1 घंटा स्टडी करना पड़ेगा, है ना। बिकॉज कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, मैं देखा है ना, समझे ना लोग प्रश्न परफेक्ट आंसर। तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद रियलाइजेशन होना चाहिए, खुद भगवान में विश्वास होना चाहिए, और अपना विश्वास अपना ज्ञान लोगों से शेयर करना है ना, उसकी कला भी चाहिए। तो हम अच्छे से आपको विनती है, चलिए ये कोर्स अभी 1 2 3 4 कल हमारे 3 भक्ति शास्त्री कोर्स शुरू हो रहे हैं हिंदी में। तो हिंदी का भी आपका हम लोगों ने सबसे ज्यादा सपोर्ट दिया, 3, इंग्लिश में 1, ठीक है। ये आपका है लेवल 5 की बात कर रहा हूँ। आप सब अभी जाएंगे लेवल 2 में। जो लेवल 2 में जा रहे हैं, मैंने बताया आपको 2 ऑप्शन है, मैंने लिंक भी आपके लिए डाल दिया है इधर, आपने देखा है, ठीक है ना। जी ये t.ly level 2/April, ठीक है, उसमें आप क्लिक कर लीजिए, और माता जी भी दे देंगी आपको लिंक। माता जी इनको 5 मिनट दे देना आज या कल वो रजिस्टर होने के लिए, करेक्ट। फिर ये भूल भाल के भूल जाते हैं तो चलो सब लोग रजिस्टर हो जाओ, ठीक है। माता जी भी क्लास लेती हैं एडवांस की, आपको उनसे दोबारा मुलाकात भी होगी। जी प्रभु जी, क्योंकि आज लाइक आप सबके आशीर्वाद से प्रभु जी, आज इस्कॉन में आज मैं पहली बार गया एंड काफी अच्छा लगा। कौन से मंदिर, कहाँ, किस जगह गए थे? इस्कॉन चंडीगढ़ प्रभु जी। चंडीगढ़, जरूर मेरा प्रणाम दे देना नेक्स्ट टाइम जाओगे भक्तों को, ठीक है। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। एंड ऐसे आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए ताकि लाइक धीरे धीरे ही सही, लेकिन इस भक्ति में आगे बढ़ सके प्रभु जी। थैंक यू सो मच। जपा को नहीं छोड़ना, ठीक है। इसमें आपको कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा। क्या नुकसान है 10 मिनट जप करने में, है ना, कुछ नुकसान नहीं है। और ये जो हरि का ध्वनि है, हरि का नाम है, इसका आश्रय ले लीजिए। देखिए क्या है, कलयुग में हम सब भयभीत हैं, कुछ भी सर्टेन नहीं है ना। अब ये गर्मी इतनी हो गई, दिल्ली में 46 डिग्री हो रहा है, भयभीत हो जाता है आदमी। इस तरह कैसे जिंदगी चलेगी इसमें, है ना, रहने में ऐसा जैसे फुट रहे हैं, है ना, भुट्टे की तरह बन रहे हैं। तो हमको कहीं आश्रय चाहिए, कोई आश्रय नहीं दे सकता, ना धनम ना जनम ना सुंदरी, इससे आश्रय नहीं मिलने वाला आपको। किधर चाहिए आश्रय? भगवान का आश्रय, नाम। शुरू में नाम से लीजिए आश्रय। जो भगवान का नाम है कलयुग में, उसमें भगवान प्रकट है। ध्यान से, नम्र भाव से एक एक शब्द को सुनिए, और उसमें जितना आप कंसंट्रेट कर सकते हैं उतना आपका प्रगति होगा। ये चीज लोग भूल जाते हैं। हरे कृष्ण कंसंट्रेट करो, और उसके कंसंट्रेशन को बढ़ाने का लिमिट नहीं है। लोग सोचते हैं मैं अच्छा जब कर रहा हूँ, प्रयत्न करो, अभी उससे भी और अच्छा हो सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे 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 कृष्ण, और बड़ा कंसंट्रेशन, और बड़ा कंसंट्रेशन। ये क्या मोबाइल इधर चल रहा है, जब कर रही है, ये तो बकवास है। ऐसे जब करो एकाग्र होके, बहुत ही नम्र भाव से, नहीं तो ये खाली दिखावा हो गया ना, मैं जब कर रहा हूँ, जब थोड़ी कर रहा हूँ। जब करना है मतलब एकाग्र होके एक एक शब्द को सुनना है, और बहुत ही आदर से, भगवान का नाम है, भगवान खुद है उसमें, है ना। कली काले नाम अवतार, कलियुग में भगवान नाम के रूप में अवतार रहते हैं। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए, ठीक है। आपका आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना हो सकता है जब करिए हर दिन। समय व्यर्थ करने से क्या फायदा है ना। जी लोग प्रभु। तरह तरह से लोग समय व्यर्थ करने के तरीके ढूंढते हैं। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरे लिए, माता जी के लिए प्रश्न है ये। प्रभु जी, ये प्रश्न नहीं है, ये मैं आपको सिर्फ धन्यवाद ही करना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से हम इतने बड़े एक अच्छे प्रोग्राम में जुड़े हैं, और माता जी की वाणी से भगवान की वाणी को सुनने का मौका मिल रहा है। तो बस ये धन्यवाद ही करना था मेरे को, आपको, मेरे को मौका मिला। मैं चाहता था शायद कभी मौका मिले, आपसे दर्शन हो, आपको मिलने आओ। तो चलिए, अभी डिजिटल माध्यम से सही हमें आपसे मिलने का मौका मिला और आपको धन्यवाद करने का मौका मिला। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तभी प्लान देखिए, बनाएंगे, मंदिर चलेंगे प्रभु जी से, वहां पर लाइव मिलेंगे हम। हाँ, जन्माष्टमी में आइए सब कॉल लोग, नहीं लेते। जन्माष्टमी में आइए। 1000 लोगों का रहने का इंतजाम कर दिया हमने। 2 दिन का जन्माष्टमी, अगले दिन प्रभुपाद का व्यास पूजा। आप सबको लिए मैंने सेवा, ऑलरेडी सबका नाम लिख दिया सेवा में। ये लोग प्रभुपाद का व्यास पूजा के लिए फीस्ट बनाएंगे, ये लोग कीर्तन होंगे, सबका नाम डाल दूंगा। यहाँ 10,000 लोग आएंगे करीब उस फंक्शन के लिए, तो मेरे को बहुत वॉलंटियर्स चाहिए। आप सबका नाम लिख दिया मैंने, ठीक है। जी प्रभु जी, प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। देखिए, हमारी इच्छा है आप एक महान भक्त बने, भगवत गीता को समझे, और इसमें हम कुछ भी सेवा कर सकते हैं। हमारी जो पूरा टीम है, करीब 150 टीचर्स हैं, 1000 वॉलंटियर्स हैं, हम सब लोग रेडी हैं। हम पूरे इसी के लिए तत्पर है। हमारा ये भगवान का सेवा है, ठीक है। तो आप सब निसंदेह होकर इसमें पार्टिसिपेट करिए। इसमें हमारा कोई पर्सनल प्रॉफिट नहीं है, इसमें आप बिल्कुल निश्चिंत होइए कि इसमें कोई पर्सनल प्रॉफिट नहीं है, ठीक है ना। ये बहुत ही नोबल वर्क चल रहा है। इसमें मेरी इच्छा है सब लोग जुड़िए और इसको और बढ़ाइए। अभी जैसे नया बैच शुरू होना है, अपने दोस्तों को बोलिए ना, आप रजिस्टर करो। आपके सबके मोबाइल में 1000 फ्रेंड्स होते हैं, सबको बोलो ये कोर्स है, रजिस्टर करो। सोचो कितना फायदा, कभी आपको भूलेगा नहीं वो आदमी कभी नहीं भूलेगा आपको, हमेशा याद करेगा, अरे इसने मेरा जिंदगी बदल दिया, है ना। नहीं प्रभु जी, इतनी शक्ति है इस क्लास पे कि मेरी 7 साल की छोटी गुड़िया है, वो भी पूरे ही मन भाव से सुनती है। मतलब कि जहां तक उसको समझ में आता है समझने की कोशिश करती है। तो आज हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे कि अब जब बच्चों का बैच स्टार्ट होगा तो तुम्हें मैं जरूर ज्वाइन कराऊंगा। वो भी बोली पापा हाँ जी, बच्चों का मैं बैच ज्वाइन करूंगी। चल रहा है, बच्चों का बैच पैरेलली चल रहा है, हिंदी में चल रहा है, ठीक है। जी मन्नत जी क्लास लेती हैं, इधर है वो टीचर आपकी। जी जी प्रभु जी। और प्रभु जी, अच्छा क्वेश्चन तो कोई नहीं, क्योंकि क्वेश्चन के बहुत ही अच्छे, जो जब भी मन विचलित होता है तो माता जी बड़े अच्छे ढंग से उनका सोल्यूशन कर देती हैं। तो बस यही था कि आपको थैंक्स बोल सके कि आपने हमें इतना अच्छा माध्यम दिया, जो सोच भी नहीं सकते थे प्रभु जी। शायद अगर क्लासेस की फिजिकली क्लासेस होती शायद नहीं लगा पाते। टीचर चाहिए, टीचर के बिना कुछ समझ नहीं आता। मैंने भी गीता खरीदी थी कॉलेज में, और 7 दिन बैठ के पढ़ा, दिन से रात, कुछ समझ नहीं आया। टीचर के बिना मैंने खुद देखा है, कुछ समझ नहीं आता। टीचर चाहिए। टीचर को ऐसा नहीं कि प्रभुपाद की किताबों में ज्ञान नहीं है, बहुत ज्ञान है, लेकिन भक्त से वो बहुत इजीली समझ आ जाता है ना। जैसे आपके स्कूल कॉलेज, अब देखिए स्कूल कॉलेज में भी टेक्स्ट बुक होती है, लेकिन टीचर होता है। टीचर की वजह, अभी जैसे कोरोना की वजह से स्कूल बंद हो गए थे, तो सबको किताबें दे देती ना, लाइब्रेरी बना दो, लोग उठा के ले जाएंगे। ये ऑनलाइन क्लास क्यों कर रहे थे, सारे स्कूल क्यों कर रहे थे, सारे कॉलेज आपके ऑनलाइन क्लास क्यों कर रहे थे, है ना। क्योंकि टीचर चाहिए। तो आपको छोटी सी चीज के लिए टीचर चाहिए। मिल्खा सिंह को 100 मीटर भागने के लिए टीचर चाहिए, और आपको भगवत धाम जाने के लिए टीचर नहीं चाहिए, है ना। टीचर ये होता है जिसका भगवान में, भगवान के नाम में, भगवान के शास्त्र में विश्वास हमसे ज्यादा होता है, वो टीचर कहलाता है। तो उसके संग में हमको शास्त्र के शब्दों में विश्वास आना शुरू हो जाता है। उसके संग में हमको हरि नाम
जप में विश्वास आना शुरू हो जाता है। समझ रहे? नेचुरल, जी, प्रैक्टिकल। कोई एक ऐसा नहीं कि गुरु रख लिया, वो तो फैशन है। यूटिलिटी जी, होना चाहिए ना। उसको सुन के फिर मेरे को नाम का जप का बड़ा मन करता, उसका विश्वास कितना है नाम में। कलयुग में 2 ही चीज प्रधान है, श्रवणम सबसे बड़ी चीज है ना, गीता का श्रवण और हरिनाम का जाप। तो टीचर का सबसे पहला लक्षण होता है उसका हरिनाम का जाप में और श्वास में विश्वास बहुत असीम है। तो उसके संग में मेरे को एक प्रेरणा मिल रही है ना, भगवान तक पहुंचने की। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। शिखा जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरी आपसे 2 क्वेश्चन थे। मैं जानना चाहती थी कि एक होता है हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्षत्रिय धर्म, हम हर चीज को ऐसे वैश्य धर्म, और कहते हैं कि ये धर्म नहीं है, सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म है क्या? देखो क्या होता है माता जी, धर्म 6 प्रकार के होते हैं। एक होता है विधर्म। विधर्म मतलब पाप करना और उसको धर्म का नाम देना, ठीक है। एक होता है उपधर्म, अच्छा करना, दूसरे को मदद करना, ये इसको उपधर्म बोलते हैं। ये धर्म के पास है लेकिन ये भी सच में धर्म नहीं है। एक होता है परधर्म, जो दूसरा आदमी काम कर रहा है अपने को करने का। अरे बाबा, मेरा मानसिक प्रवृत्ति अलग है, मेरे को अपने हिसाब से दवाई खाने का, दूसरी की दवाई को क्यों खरीद के लाने का, है ना। तो हर व्यक्ति के अलग अलग रूल नियम कानून होते हैं, दूसरे को क्यों फॉलो कर, उसको बोलते हैं परधर्म। जैसे क्षत्रिय बोल रहा है मैं ब्राह्मण का काम करूंगा, तो अर्जुन बोल रहा है ना जंगल जाके बैठ के हरे कृष्ण करता, अरे क्षत्रिय तू परधर्म की क्यों बात कर, अपना काम कर। परधर्म हो गया, विधर्म हो गया, उपधर्म हो गया, छल धर्म। मैं बोल रहा हूँ गीता में ये लिखा है लेकिन गीता में वो लिखा ही नहीं। ऐसा तो नहीं करना चाहिए भाई। छल, हाँ बड़े विश्वास है आपको सुन रहे हैं कि आप गीता में उपदेश दे रहे हैं, लेकिन जो आप बोल रहे हैं गीता में लिखा ही नहीं, ये तो छल, चीटिंग हो गया, है ना। ये भी नहीं होना चाहिए। लेकिन इस सबसे परे आपके जो सारे धर्म हो गए, इससे पर होता परो धर्म, जो आपको गीता देती है। इसलिए गीता सर्वोत्तम है सारे शास्त्र में। परो धर्म मतलब ये आपसे भगवान से कनेक्ट करता है, ठीक है ना। आप आत्मा है, शरीर नहीं, आत्मा है। भगवान सुपर सोल है ना, अणु है, वो विभू है। हम सनातन है, भगवान भी सनातन है। और भगवान से हमारा रिश्ता सनातन धाम में सनातन रिश्ता है। अभी आप भूल गए हैं अपने कि आप शरीर नहीं, आप आत्मा है। आप भगवान को ही भूल गए और आपका भगवान से एक रिश्ता है, आप उसको ही भूल गए, ऐसी हालत है। तो जब आप जो धर्म आपको सनातन धाम में सनातन भगवान से सनातन रिश्ते को दोबारा जोड़ देता है, उसको सनातन धर्म बोलते हैं, है ना। तो ये तो उपधर्म, छल धर्म, विधर्म के छल, ये तो तरह तरह के है। तो आपको थोड़ा बुद्धि होना चाहिए कि कौन चीज, देखिए ना, कौन चीज आपको भगवत धाम ले जा रही है। अब जनरली सब रिलीजन में और हिंदू धर्म में भी आजकल लोग स्वर्ग बोलते हैं, लक्ष्य। तो स्वर्ग तो स्थायी नहीं है ना, वो तो सनातन है ही नहीं। जनरली बाकी रिलीजन, हेवन में क्या है, कुछ अप्सरा मिलेंगी, नाचेंगे, वही बोलते हैं, है ना। सो मेनी वर्जिन गर्ल्स मिलेंगे आपको, बहुत सुंदर। ये तो स्वर्ग है ना, ये तो सनातन जगह नहीं है। स्वर्ग तो अस्थाई है, स्वर्ग में भी नष्ट हो जाता है प्रलय के समय सब। तो ये तो स्वर्ग जाना तो ये जेल में A क्लास जेल हो गया, A क्लास जेल, B क्लास जेल, C क्लास जेल, है ना। जेल में अपने कमरे में बैठे, देखिए उसके कमरे में तो 2 चपाती और पनीर बटर मसाला मिलता है, इधर तो सूखी रोटी मिलती है। मेरे को वो वाला रूम चाहिए। अरे मूर्ख, जेल से निकल, है ना। जी। तो परो धर्म आपको जेल से निकाल के भगवान के चरण प्राप्त करता है, और बाकी धर्म में जेल के अंदर ही घुमाते हैं आपको। तो मैं क्या फिर क्या तो है, बोलो। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, पर जैसा कि गीता में भी लिखा है कि सिर्फ एक धर्म है, वो है सनातन धर्म। मतलब शायद मैं नहीं समझ रही। सर्वधर्मान, जब कृष्ण जी बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, 18वें अध्याय में जब कृष्ण जी बोलते हैं, उसका मतलब बाकी 5 वैरायटी जो कैतव धर्म है, चीटिंग रिलीजन, उनको सबको छोड़ दो, वो धर्म नहीं है। माम एकम शरणं व्रज,
मेरी ही एक, माम एकम, दो नहीं बोला, एकम, खाली मेरी शरण ले लो, ये होता है आपका परो धर्म। सर्वधर्मान पर, ये सनातन धर्म है। माम एकम, भगवान सनातन है, आप सनातन है ना। सर्वधर्मान परित्यज, छोड़े सब। माम एकम, खाली मेरी शरण ले लो। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सारे जितनी मुश्किलों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। मोक्ष ईशामी, मोक्ष है ना, मोक्ष हो जाएगा सारी आपकी विपदा से। मां शुजा, डरो नहीं, मैं इसके लिए सक्षम हूं। लेकिन कृष्ण जी क्या बोल रहे, माम एकम। अब आप बोल रहे हैं इधर उधर, माम एकम, कृष्ण जी बोलते हैं माम एकम। तो क्षत्रिय धर्म ये सब ना, ये तो अर्जुन ने भी तो क्षत्रिय धर्म तोड़ा था ना। युद्ध में कितनी बारी अर्जुन ने क्षत्रिय के नियम तोड़े थे नहीं तोड़े थे। लेकिन भगवान की सेवा में अगर सर्वधर्मान परित्यज्य, भगवान की सेवा में कोई भी धर्म आ रहा है उसको छोड़ दीजिए, या कोई भी नियम आ रहा हो जो भगवान से रिलेटेड ना हो। ऐसे आप नियम फॉलो कर रहे हो जिससे भगवान की सेवा रुक रही है, उस नियम को छोड़ दो। जैसे बलि महाराज, शुक्राचार्य उनके गुरु थे, आपको मालूम हो गए है ना। वामन देव सामने आए तो वामन देव ने बोला मेरे को 3 स्टेप दे दो जगह, तो बलि महाराज ने बोला रेडी। तो शुक्र बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करने का, झूठ बोल, जो बोल दे मैंने नहीं बोला, हाँ मतलब झूठ बोल दे, तूने हाँ के पहले ओम नहीं बोला तो शायद चलता है, देने की जरूरत नहीं है। तो वो क्या करेगा, गुरु को कभी भी अवहेलना नहीं करना चाहिए, तो संस्कार है हमारे, है ना। क्या किया, अलग कर दिया। धर्मान परित्यज। प्रहलाद महाराज के पिता ने बोला कृष्ण का नाम नहीं लोगे, क्या कृष्ण का नाम नहीं लोगे, हटो आगे से, है ना। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम, बेटे का धर्म छोड़ दिया, गुरु का शिष्य का धर्म छोड़ दिया, है ना, गलत है नहीं। विभीषण ने नहीं छोड़ा, उसके भाई रावण ने बोला राम का नाम नहीं ले, हरे कृष्णा चला गया राम के पास, नहीं जी। थैंक यू प्रभु जी। और मेरा दूसरा प्रश्न ये था, ठीक है, तो माता जी ये तो आपको निश्चित करने का कि कौन सा सर्वोत्तम धर्म है, ठीक है। आप उसमें धर्म का फल देखिए, पहले तो फिलॉसफी चेक करिए। फिलॉसफी होती है कि आप भगवान इस दुनिया में, इसमें रिश्ता क्या है, संबंध, अभिधेय। दूसरा चेक करिए, अगर आपने ये पहले फिलॉसफी क्लियर नहीं है, आत्मा ही शरीर से फर्क नहीं कर पाया दुनिया में कोई भी आदमी, भारत के गीता के अलावा। बड़े बड़े फिलोसफर हैं, आत्मा शरीर को फर्क नहीं कर पाए। क्या गीता में तो दूसरे अध्याय में शुरू आती है, ये तो बेसिक चीज एबीसीडी है ना। क्या करोगे उसको पालन करके, आत्मा शरीर को फर्क तक मालूम नहीं है। नहीं, आदर कर सकते हो, उपधर्म है, सब अच्छा है, दूसरों को दर्द नहीं करो, अच्छा है। लेकिन अब तो इसमें कहाँ किससे कंपेयर करें, तो पोस्ट ग्रेजुएट, इसलिए भगवत गीता को दुनिया का पोस्ट ग्रेजुएट रिलीजन बोला जाता है ना। कोई भी धर्म है हम उसको आदर करते हैं, हर धर्म में अच्छी चीज दी है, स्वीकार करते हैं, हमको किसी से मुश्किल नहीं है। लेकिन ये क्या है, तो आत्मा शरीर, तो पहले जो संबंध आपका भगवान का दुनिया का रिश्ता क्या है, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, भगवान परमात्मा है और ये दुनिया भगवान की दूसरी शक्ति है। हाँ, ये हो गया संबंध। अभिधेय क्या तरीका है, मैं इस चीज का दर्शन करना चाहता हूँ, हरि नाम का आश्रय लो कलयुग में। ओके, तीसरा चीज, अगर मैं हरि नाम का आश्रय लिया, मेरे को भगवान का दर्शन मिला, तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, भगवत धाम जाओगे, भगवान के साथ खेलोगे। हाँ ठीक है, अब इसका कंपेयर बताओ, कोई बताओ फिलॉसफी क्या है, आस पास भी नहीं। देखो मैं कुछ साल से 30 साल से इस्कॉन में सेवा कर रहा हूँ, मेरे को इसका आसपास कुछ फिलॉसफी दे दो ना, छोड़ के चला जाएगा। अभी बताओ मेरे को आसपास भी हो कुछ इसके, 99% भी हो, नहीं आपको देखेगा आसपास भी नहीं है। ये तो चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट है ना, टॉप मोस्ट है। ऐसा नहीं है मैं घमंड से बोल रहा हूँ, सच। आपको तत्व देखो ना, आप कंपेयर करो ना, फिलॉसफी तो देखो, है ना। लोग क्या करेंगे, धर्म का पालन किया, मेरा बीमारी ठीक हो गया, मेरे बेटे को प्रमोशन मिल गया, ये क्या तत्व है, ये क्या फिलॉसफी है। तत्व समझाओ, आप में, भगवान में, दुनिया में क्या रिश्ता है, इधर से फिलॉसफी शुरू होती है। अलग अलग फिलॉसफर्स इस चीज को अलग अलग से एनालाइज करते हैं। इसके आसपास हम लोग फॉलो कर रहे हैं भागवत। भागवत तो सबसे बड़ा दर्शन जो वेद व्यास जी ने दिया है, परफेक्ट दर्शन है, ठीक है। तो आपसे विनती है कि आप इसको पढ़िए, आपको बहुत आनंद आएगा, ठीक है। हरे कृष्णा। माता जी आपके क्लास से तो जाने का मन ही नहीं कर रहा, बहुत सुंदर स्टूडेंट्स हैं इधर। हरे कृष्णा। सुभाष जी,
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा कोई प्रश्न तो नहीं है, बस मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता था कि जैसे कि माता जी ने बताया हमें कि आपने ही ये 18 दिन का कोर्स के लिए बहुत एफर्ट लिया, ये हमारे लिए करके दिया। ऐसे फेसबुक में एक बार स्क्रॉल करते करते मुझे तो कोर्स मिला, फिर माता जी से कनेक्ट हुए, और जैसे कि बहुत लोग ऑलरेडी कह चुके हैं कि माता जी की वाणी इतनी अच्छी है कि सब लोग ग्रुप से जुड़े रहना चाहते हैं। और माता जी ने शुरुआत में ये भी कहा था कि 18 दिन है, अब इंटरेस्ट तो 1000 लोग दिखाते हैं, थोड़े दिन बाद कम हो जाते हैं, फिर थोड़े दिन बाद और कम हो जाते हैं। माता जी ने कहा था कि 18 दिन आप जुड़े रहिए, उसके बाद आप हमेशा के लिए जुड़े रहेंगे। तो मैं जुड़ा रहा, करते रहा, और जैसे कुछ फ्रेंड्स को भी मैंने सजेस्ट किया है जुड़े रहने के लिए, और आपने भी आज कहा कि अपने फ्रेंड्स को जुड़ाइए और लोगों को लेके आइए, साथ में रखिए। तो डेफिनेटली मैं मैं उसे तो पूरा करूंगा, और कभी ना कभी हो सके तो मंगलुरु आके दर्शन जरूर करूंगा इस्कन टेम्पल के, क्योंकि मैं अगर कहीं भी जाता हूँ तो इस्कन टेम्पल जरूर विजिट करता हूँ। मेरी वाइफ बहुत मतलब मानती है, मैं भी मानता ही हूँ। और इंडिया तो छोड़े, मैं आउट ऑफ इंडिया कहीं जाता हूँ और मुझे पता चल जाता है कि मेरे आसपास कहीं भी रीच में है इस्कन टेम्पल। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न गया था मैं एक बार, तो वहां पे ऐसे सी बीच देखने चले गए, इस्कन टेम्पल का पता नहीं था, सी बीच का पता था। वहां चले गए, बाद में वहां पे एक बोर्ड देखा इस्कन टेम्पल, और वहां जाके जो आनंद मिला पूरे मेलबर्न में घूमने के बाद कहीं नहीं मिला वो आनंद। बहुत अच्छा, हरे कृष्ण। और आपका दर्शन करके आज बहुत बहुत मतलब अपने आप को मतलब देखिए, लोग गीता पढ़ रहे हैं और हरि नाम जाप कर रहे हैं, उनको सब फल मिल रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक पोस्टमैन की तरह ये काम शुरू कर दिया बस। पोस्टमैन को चिट्ठी के लिए कोई क्रेडिट नहीं होता है क्या क्रेडिट? चिट्ठी तो किसी और भगवान ने लिखी है, भगवान का भगवत गीता एक प्रेम पत्र है, हम उस चिट्ठी को लोगों को दे रहे हैं, बेटे घर आ जा। अगर भगवत गीता को 4 शब्दों में करो, सारांश इतना ही है, बेटे घर आ जा। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरि नाम को बढ़ाते रहिए, ठीक है, जप करते रहिए। थोड़ा संघर्ष होगा शुरू में, फिर आदत बन जाएगी, ये आपका दिनचर्या बन जाएगा। सुबह सुबह उठना, हरि नाम जाप करना एक आदत बन जाएगी, है ना। हरे कृष्ण। हेलो जिंदगी। जी जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आप सुन पा रहे हैं ना मेरे को? हाँ बोलिए। जी प्रभु जी, मेरा प्रश्न आपसे जो है वो एक अलग प्रश्न है, गीता के विषय में नहीं है। मेरा प्रश्न आपसे नरसिंह मेहता के विषय में है। नरसिंह मेहता बहुत मशहूर संत हुए हैं, और नरसिंह मेहता नहीं, मैं पढ़ा नहीं, मैं उनके बारे में ना पढ़ा नहीं। हाँ बोलिए। अच्छा, नहीं, मैंने जो कहानी सुनी है उनकी कि कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और हमेशा कृष्ण भक्ति में डूबे रहते थे। तो उनकी भात की कथा बहुत मशहूर है, जो बहुत लोग कहानी में सुनाते हैं, कि उनकी बेटी का जब कुछ भात देने होता है तो वो तो बिल्कुल फटे हाल थे, उनके पास कुछ था ही नहीं, मतलब कुछ भी, मतलब वो तो बस दिन रात प्रभु भक्ति में डूबे रहते थे। उनके पास भौतिक संपदा के नाम पर कुछ भी नहीं था उनके पास, जो संपदा थी वो भक्ति की संपदा थी उनके पास। तो उनके जो लड़की के जो वधु पक्ष वाले जो लोग थे वो उनको बहुत तिरस्कार करते थे। ओके, आपके ये गुजरात के महान भक्त रहे हैं 15th सेंचुरी में, 500 साल पहले, है ना। मैं ये जानना चाहता था कि वो जो कहानियां सुनते हैं वो सुनते हैं कि जो भाग लेके गए वो तो खाली हाथ गए थे, मगर कृष्ण भगवान ने कुछ ऐसी लीला रची कि वो इतनी गाड़ियां आ गई, बैलगाड़ियां भर भर के समान। अब वो सच्चाई है कि किदवंती है, क्या है? क्योंकि मतलब वो नहीं, देखो ना प्रभु जी, क्या है ना, मैं इनके बारे में भी जानता नहीं हूँ। आज अभी आपने बताया तो मैंने गूगल करके देखा, शायद उस भाग में रहने वाली माता जी शायद जानते होंगे कोई। अच्छा, आप समझ रहे ना, मैं साउथ इंडिया में हूँ, थोड़ा इस आपका गुजरात के बारे में कम मालूम। अच्छा, गुजरात के भक्त में बहुत बड़े भक्त हुए वो, मैंने देखा मैं अभी गूगल में टाइप किया, बहुत कुछ उनके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, दूसरा मेरा प्रभु जी प्रश्न था कि ये होली के अवसर पे मैंने आपका एक बेंगलोर जो इस्कॉन है उसका प्रोग्राम आया था, जिसमें ये जो नरसिंह भगवान है, नरसिंह भगवान का बहुत अच्छा पूजा करी जा रही थी। उग्रम वीरम महाविष्णुम जलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषण भद्रम मृत्यु मृत्यु नमामि हम। और उनका मुझे उतना ही याद है, और बहुत बड़ा उनका वो मतलब भजनकार बहुत ही बेहतरीन, इतना मैंने आज तक जीवन इतना सुंदर कभी देखा नहीं। जो उसमें सामंजस्य था, जो जिस सब मिलकर कर रहे थे, क्योंकि नरसिंह देवता न्यूरोलॉजी के हिसाब से मेरे इष्ट देवता है। मतलब मैं न्यूरोलॉजी में ऐसे लेके आपको नरसिंह देवता की पूजा करनी थी, मेरे को ऐसा बताया गया न्यूरोलॉजी के हिसाब से। बहुत अच्छा। भगवान का ही रूप है, मैं समझता हूँ हमारा। नहीं, नरसिंह जी तो भगवान खुद हैं, कृष्ण खुद हैं। आप हमारा कभी मायापुर जाएंगे तो बहुत बड़ा मंदिर है उनका, इस्कॉन का हेडक्वार्टर में। अच्छा अच्छा अच्छा, नरसिंह भगवान।
उग्र नरसिंह का बहुत बड़ा महाविष्णु मंदिर है। हाँ, आप जाइए उधर कभी, मायापुर जाइए, बहुत सुंदर जगह है। माया- वहाँ हमारे मंदिर में उधर एक बहुत बड़ा उनका मंदिर है हमारे स्थान में। ठीक है, जरूर जरूर मैं कभी मौका नरसिंह देव को भक्त हमेशा याद करते हैं, बिकॉज ऑफ भक्त के सुरक्षा का। भगवान के रूप है, अगर मतलब उनको हम नहीं, कोई फर्क नहीं है, कृष्ण में, राम में, नरसिंह में कोई फर्क नहीं, एक ही व्यक्ति। कोई फर्क नहीं। जैसे क्या होता है ना, आपके अलग अलग मूड हैं, लेकिन आप उसी शरीर में रहते हो। गुस्सा आता है तो उसी शरीर में रहते हो, है ना। भगवान नरसिंह का रूप ले लेते हैं, मेरे भक्त को तंग करता है। एक ही व्यक्ति, दूसरा नहीं, एक ही व्यक्ति। राम के मर्यादा पुरुषोत्तम का मूड आ जाता है ना। वामन देव में दूसरा मूड, अपने भक्त से थोड़ा मजाक करने का मूड। 3 स्टेप दे रहे हैं। तो अलग अलग जो भगवान के जो रूप हैं, विष्णु के जो, कृष्ण के जो रूप हैं, ये एक ही व्यक्ति है। भगवान दो नहीं होते, भगवान तो एक ही होता है। अद्वैतम अच्युतम अनादि अंतर रूप। भगवान के अनंत रूप है, लेकिन अद्वैत एक ही व्यक्ति है। तो मैं, प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि मैं भी वो सब सीखना चाहता था, मेरे को बहुत ही अभिभूत हुआ मैं देख कर। तो आप जुड़े रहिए ना, आपको अभी सिस्टमेटिक क्या है ना, हमारे भारत में कुछ इधर सुना, कोई इधर सुना, सिस्टमैटिक टीचिंग कोई नहीं करता है ना। तो आप देखिए 18 दिन आपका बहुत समय, बहुत, जब मैं शुरू कर रहा था कोर्स, लोगों ने 18 दिन लोग कैसे आएंगे। मैंने कहा यार, इतने चैप्टर में, एक चैप्टर में इतना ज्ञान होता है, कैसे एक उसको हम मिला सकते हैं। एक एक चैप्टर को एक एक दिन चाहिए, है ना। उसके बावजूद लेवल 2 कोर्स है आपका, 1 हफ्ता एक चैप्टर स्टडी होता है, और आगे जाके 1 महीना एक चैप्टर स्टडी होता है। वो 1.5 साल का कोर्स है आपका, फाइनल कोर्स। तो हम लोग, क्योंकि एक एक श्लोक में आपको मालूम है कितना ज्ञान है ना। तो एक किताब ही ले लो। देखो क्या होता है, कुछ लोग 1000 किताब पढ़ेंगे यार, एक किताब को ढंग से पढ़ लो, वो ज्यादा अच्छा है ना। समझ लो उसको पूरा। तो भगवत गीता तो हमारे धर्म का मूल है ना। भगवान के खुद उनके वचन है ना। उसको आप ध्यान से समझ लीजिए। कृष्ण कथा, कृष्ण के मुख से खुद कथा है अपने बारे में। उसको अगर आप एक एक श्लोक को अच्छे से समझ लेंगे, ये करीब हमारा 3 साल का कोर्स है। आप खुद एक गीता के प्रचारक बन जाएंगे, और आप कोई गलती नहीं करेंगे। जब गीता के ऊपर प्रश्न आएगा, बिल्कुल परफेक्ट, आपने 5 बारी पढ़ा है गीता को, तो गलती कैसे करोगे, है ना। 5 टाइम कोर्स करेंगे। ठीक है प्रभु जी, जुड़े रहिए, हमारी विनती है। हजारों हमको प्रचारक चाहिए, एक एक व्यक्ति को, पृथ्वी में सबको भगवत गीता में क्या मालूम होना चाहिए। नहीं, जिसे कह रहे हैं, गीता बहुत गूढ़ विषय है, और गीता को अगर लोग समझेंगे, हर आदमी एक बहुत अच्छा व्यक्ति बनेगा, और एक मतलब पवित्र आत्मा बन जाएगा, और दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अगर सारी दुनिया में सब लोग गीता को ध्यान से सुन ले और उसको अपनाना शुरू कर दे, दुनिया में एक प्रॉब्लम नहीं रहेगा, आपको वैकुंठ बन जाएगा। देखिए, मैं कल एक स्कूल में गया था, मैं जहाँ रहता हूँ गुजरात में, तो मेरी वहाँ प्रिंसिपल से मुलाकात हुई, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने भागवत गीता को कंपलसरी कर दिया स्कूल के अंदर पढ़ाना, बच्चों को कंपलसरी कर दिया। और वहाँ पे आपके स्कॉन के ही सब आचार्य अगर आते हैं, वो गीता सिखाते हैं वहाँ पे। मेरे को जान के बहुत ही खुशी हुई कि प्रिंसिपल की तरफ से बहुत अच्छा एक वो लिया गया है, स्टेप लिया गया है कि अभी से बच्चों को रंग में रखने का। और मतलब ये मैं सोचता हूँ, ये उन्होंने बताया कि खुद ही उनको कुछ, खुद ही स्कॉन वाले आते हैं, खुद ही पढ़ाते हैं, फिर वो मतलब कोई चार्ज नहीं, कुछ नहीं है, वो अभी से सेवा भक्ति का भाव, कृष्ण भाव भर रहे हैं भक्तों को। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। ठीक है, थैंक यू, हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। पुरोहित जी, हरे कृष्णा गुरु जी, चरण वंदन। गुरु जी सुन रहे हैं आप मुझे? हाँ गुरु जी, मैं कृष्ण भक्ति में भावना में, अपनी भक्ति भावना में नेगेटिविटी या नेगेटिव लोगों से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए? क्योंकि जब हम कहीं पिक्चर देखने या कुछ ऐसी जगह जाते हैं तो कोई उपदेश नहीं देता है, लेकिन जैसे ही हम कृष्ण भावना में या भक्ति रस में डूबने की कोशिश करते हैं, तो जो भी कुछ लोग हैं जो ज्यादा अपने आप को होशियार समझते हैं, वो जरूर प्रवचन देना, ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। तो नेगेटिव लोगों से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए गुरु जी? 2 चेहरे बना लीजिए, 2 चेहरे, क्योंकि आप समाज में रह रहे हैं और भक्ति करना चाहते हैं। 2, अरे कैसे हो, आपका बेटे का एडमिशन हो गया, कैसे, बहुत अच्छा है। अपने दिल की जो बात है इतना भी रिवील नहीं करिए, हंसेंगे ना। मेरे को एक स्टूडेंट बोल रहा था, मैंने कहा तू कैसा चल रहा है, जब चल रहा है? सर मैं 1 माला करता हूँ। क्यों? नहीं, मेरा जो रूममेट है ना, जब बाथरूम जाता है उस समय 1 जप करता हूँ बस। मैंने कहा बाकी सर जैसी माला निकालता हूँ वो हंस के लोट पड़ता है। मैं जब भी नहीं कर पाता। तो इन लोगों के सामने बिल्कुल नॉर्मल एक्ट करेगा, बिल्कुल नॉर्मल, ठीक है ना। तो आपकी प्रॉब्लम 90% सॉल्व हो जाएगी। दूसरा चीज, आपका 4 तरह से रिश्ता होना चाहिए।
ईश्वर तदिनेषु बलिष्ठेषु दिशेषु च प्रेम मैत्री कृपापेक्षा यह करोति समध्यः। जो भगवान की तरफ आपको प्रेम होना चाहिए, भक्तों से स्नेह मित्रता होनी चाहिए। देख रहे हैं दूसरा व्यवहार। तीसरा, जो कोई नया व्यक्ति है, कोई बालक है जो करुणा मांग रहा है, उसको आपको करुणा देना चाहिए, ठीक है ना, मदद करना चाहिए। और चौथा, जो द्वेष करता है उसको इग्नोर करना चाहिए। तो आप इस तरह मैंने आपको पहला स्टेप क्या बताया, 2 चेहरा बना लीजिए, बिल्कुल एक होता है नाटक टाइप। हाँ कैसे हो, बहुत अच्छा चल रहा है, हाँ हाँ हाँ, और कुछ नहीं हुई रिवील करने का। उससे आपको बहुत पब्लिक में बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करने का, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आप श्याम वल्लभ माता जी को मिले, उसमें पूरा भक्ति के बारे में बात करिए, भक्तों के सामने दिल खोल देने का, बात में पब्लिक के सामने बिल्कुल नॉर्मल। और ऐसे करने का कि जैसे अरे इसको पैसे के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं, बिल्कुल नॉर्मल आदमी, ठीक है। ये आपको सेपरेट करना पड़ेगा। लोग बोलेंगे तुम सच क्यों नहीं बताते थे कि हर दिन तुम गीता क्लास अटेंड कर, तुम सच जानने के योगी नहीं थे। मैं मालूम है, मैं इसके बारे में बोलता तुम हंसते, इसलिए मैंने बोला नहीं, ठीक है। लेकिन आपको कोई दिखे जो आपसे आदर करता है, आपको थोड़ा स्नेह से मिलता है, उसको प्रचार करिए, समझ गए जी गुरुदेव। और आपको जो कोई ये सब करने के बावजूद भी जब आप कोई द्वेष करके आपसे बैठा हुआ है, उसको इग्नोर कर दीजिए। आप अपनी जिंदगी, कुत्तों को भौंकने दो, हाथी चलता रहता है ना। जी गुरुदेव। तो ये स्टेप ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है समाज में, जैसे इस्कॉन भी बहुत बड़ा सोसाइटी, लाखों भक्त हैं, कभी कभी हम भी ध्यान रखते हैं, कभी किसी ने गलत समझ गया है, कोई कम्युनिकेशन मिस्टेक हुआ है, हम भक्त के चरण में जाके माफी मांगते हैं, बोलते हैं हमसे कुछ अपशब्द हो गए, माफ कर देना। तो हम लोग तो ऐसे रहते हैं, अगर नहीं कुछ हुआ हम उसके अथॉरिटी, उसके गुरु को अप्रोच करते हैं, उसके अथॉरिटी को अप्रोच करते हैं, कुछ मतभेद हो गया आप सॉल्व कर दीजिए। इसलिए हम लोग इतना, इस्कॉन में भी 1 मिलियन लोग हैं, बहुत शांति से रहते हैं, तो किसी से प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ऐसे लोगों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कोई आपसे द्वेष करके बैठा है, हरे कृष्ण, आप अपना काम करो, उसको छोड़ दो, है ना। कोई रासिक तामसिक आदमी है, उसको आप जितना भी समझाओगे वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, है ना। उसकी संतुष्टि, उसके असंतोष होने का कारण वही है, हम नहीं है। हम कोई भी किसी को असंतोष नहीं दे सकता, अपने ही कारण हम असंतोष में रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन तूने मेरा ये कर दिया, वो कर दिया, कोई टाटा कर रहा है, आप उसको समझाइए, ठीक है, मेरे से जो गलती माफ करिए, लेकिन फिर भी उत्तेजित रहता है, ठीक है, अपना काम करो, उसको इग्नोर करो, ठीक है। प्रॉब्लम ही आती है जब आदमी फैमिली का आदमी है या ऑफिस का आदमी है, तब प्रॉब्लम आती है जोर। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। मैं शिखा, मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहती थी और गलती से म्यूट हो गई थी। प्रभु जी, मैं ये पूछना चाहती थी, जो मुझसे पूछा जाता है कि ठीक है शास्त्र पढ़ने हैं, भगवत गीता पढ़नी है या भागवतम पढ़नी है या महाभारत, कोई भी शास्त्र पढ़ना है, तो इस्कॉन का से ही क्यों पढ़े, क्या औरों में सब में गलत लिखा है? देखिए, गुरु का चयन करना, डॉक्टर का चयन करना आपके हाथ में है ना। तो आपको पहले पता होना चाहिए कैसे गुरु का चयन करते हैं, गुरु की परिभाषा क्या है। जैसे आपने पहले भगवान के बारे में पूछा था, मैंने बोला तो क्या, तो गुरु की परिभाषा क्या है, गुरु कौन होता है। ये देखिए, जैसे आप अपने कॉलेज सेलेक्ट करते हैं तो सेम चीज करना, सेम चीज आप उसमें अपनाइए। जैसे आप डॉक्टर को कैसे सेलेक्ट करते हैं, 2 चीज मेन होती है, उसका ऑथराइजेशन होना चाहिए डॉक्टर के पास। आप डॉक्टर को टेस्ट नहीं कर सकते, आप डॉक्टर को देंगे ना, डॉक्टर ये क्विज है, ये क्विज सॉल्व कर देना, फिर देखूंगा आपसे ट्रीटमेंट के लिए। क्या करेगा डॉक्टर, क्विज को फेंक देगा, बोला इधर तो जा, ये बकवास आदमी, मेरे को टेस्ट करने आता, शर्म नहीं आती है ना, बोलेगा नहीं डॉक्टर। तो आप टेस्ट नहीं कर सकते गुरु को, लेकिन किसी ने उसको गुरु बनाया, ये तो देख सकते हो। हर डॉक्टर के ऑफिस में बड़ा रहता, बड़ा बोर्ड है ना, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया रहता है ना, तब आप उसको देखने का हमेशा, अरे रजिस्टर्ड डॉक्टर है। चलो, दूसरा चीज आप देखेंगे डॉक्टर का काम कैसा है। जो वहां पे पेशेंट बैठे, यार तुम इसको मिलते हो रेगुलर, हाँ बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत सस्ती दवाई रिकमेंड करता है, जेनेरिक मेडिसिन है ना, और बीमारी के रूट में चला जाता है, बहुत अच्छा डॉक्टर। आपको लगेगा हाँ मैं ठीक है ना, इससे तो और खुद भी जब आप ट्रीटमेंट लोगे आपका विश्वास से सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि आपका भी बीमारी निकल गया और डॉक्टर ने बहुत जेंटलता प्रेम से समझाया, दवाई भी अच्छी दी, ठीक है ना। उसी तरह गुरु के लिए भी पहले देखिए इसको गुरु किसने बनाया। जैसे प्रभुपाद जी इस्कॉन के गुरु हैं,
कैसे गुरु बने, उनका कौन गुरु था? भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जिनके हजारों शिष्य थे, बहुत बड़े आचार्य थे, उनका गुरु कौन था? गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज जो परमहंस महान आचार्य थे, वो साक्षात वैराग्य मूर्ति। हो उनका गुरु कौन था? भक्ति विनोद ठाकुर, सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर, हो वो बहुत बड़े आचार्य। अच्छा, उनका गुरु कौन था? जगन्नाथ बाबा जी महाराज, वो भी बहुत बड़े महान भक्त थे। अच्छा अच्छा अच्छा, उनका गुरु कौन था? तो आप जाते रहिए कृष्ण तक, परंपरा को देखिए, पहले पूरा परंपरा चेक करिए। अगर हो सकता है मैं बोल सकता हूँ कि क्या मैं गुरु हूँ, मैं इसको गुरु बना दिया, ऐसा तो बेवकूफ। पूरा चेक करिए लिस्ट, है ना। जैसे कोई मेरे को बता रहा था वो लड़के से शादी कर रही है कोई लड़की, बोला मैंने पूरा हिस्ट्री चेक किया, है ना। करेगा ना, जिंदगी खराब हो जाती है। उसी तरह इसको ध्यान से, इस चीज को ध्यान से देखिए। ये नहीं गुरु की दाढ़ी बहुत अच्छी लगी मेरे को, उसके नाक, उसकी आंखें थोड़ी ब्लू हैं ये सब नहीं, गुरु को देख के नहीं, गुरु को सुन के स्वीकार किया जाता है। ठीक है माता जी। और उसका आप फर्क देखिए, मैंने उसके शिष्यों को मिली, जो लोग उसको फॉलो कर रहे थे, उनका परिवर्तन देखिए। तो आप इस समय अगर दुनिया में देखें कि जिन लोग, कौन संस्था है जिस जो ऑथराइज्ड है और जिससे लाखों करोड़ों लोगों का जीवन परिवर्तन हो रहा है और वो शुद्ध बन रहे हैं। जो लोग हिप्पी थे, हिप्पी मतलब आप जानवर से ही बदतर स्थिति, ड्रग्स खाना, रोड में पड़े रहना, उन तक को इस्कॉन ने भक्त बनाया है ना। इस्कॉन का मूवमेंट कर रहा है ना। अब लोग कभी कभी गलत समझ जाते हैं, लेकिन इस्कॉन में आप देखिए उस लेवल तक काम किया प्रभुपाद जी ने, है ना। इसको तो अमेरिका में भी रिजेक्ट हो जाएगा सोसाइटी, उसको उठा के उन्होंने, कितना शक्ति है कि उस डॉक्टर की मेडिसिन में, है ना, उसको उन्होंने एक संत बना दिया। और दुनिया भर में अभी आप जाइए, रशिया में, यूक्रेन में, अभी तो लड़ाई हो रही है, लेकिन हमारे तो भक्त हैं, लाखों भक्त होते हैं। चाइना में, सब जगह भक्त बन रहे हैं। तो एक तो काम अच्छा है, दवाई स्ट्रांग है इनके पास, दूसरे ही ऑथराइज्ड है। ठीक है जी। तो जी प्रभु जी, सॉरी मतलब मुझसे जब ये बताया जाता है और मैं कहती हूँ, तो फिर मुझसे ये क्वेश्चन किया जाता है, तो क्या मतलब दूसरी बुक्स को पढ़ के नहीं देखना चाहिए, वो मतलब गलती है? मतलब मेरे से ये क्वेश्चन आता है, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ प्रभु जी। भगवद गीता में खुद लिखा हुआ है कैसे उसको स्वीकार करना है। एवं परंपरा प्राप्त। भगवद गीता तो ऐसी, जैसे दवाई की बोतल होती है ना, दवाई की बोतल में खुद लिखा होता है कि इसको कैसे लेना है ना। इसको थोड़े ठंडे एटमॉस्फेयर रखना, गर्मी में नहीं रखना, लिखा होता है ना। दिन में 2 बारी लेना, भगवद गीता में लिखा है कैसे लेने का, खुद लिखा है भगवद। एवं परंपरा प्राप्त। परंपरा तो हमारी भगवद गीता में आपको परंपरा लिखित रहती है, दूसरी गीता में परंपरा का नाम तक नहीं है, क्योंकि वो जो गुरु थे जिन्होंने किताब लिखी उनका गुरु नहीं है, तो परंपरा के बारे में क्यों, कौन बताएगा मैं गलत हूँ, पहली चीज। दूसरा चीज, अब देखिए अर्जुन खुद भगवद गीता सुन रहे हैं, पहले शिष्य भगवद गीता के अर्जुन खुद हैं। ठीक है ना, सच है। अर्जुन ने जब भगवद गीता सुनी थी, उनमें क्या परिवर्तन हुआ था? अर्जुन का गीता सुनने के पहले लक्ष्य ये था, कृष्ण का ये था, और गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को शरणागति करी। सबको मालूम है, पूर्ण रूप से शरण। कृष्ण जी आपके लिए सब मैं त्याग कर दूंगा, पूरा त्याग कर दिया। उसके गुरु को मार दिया, अपने दादा को मार दिया, अपना उसका बेटा खुद युद्ध में मार गया, उसने सब भगवान के लिए त्याग कर दिया, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। किया नहीं किया? सब कुछ त्याग कर दिया। क्यों? भगवद गीता सुन के उसमें ऐसा असर आया, भगवान को पूर्ण शरणागति ली। हम तो बोल रहे हैं हरि नाम को स्वीकार करो, हम कुछ आपसे बड़ी बड़ी चीज नहीं मांग रहे कि युद्ध शुरू कर दो दादा से, ऐसा तो नहीं मांगा, बहुत सिंपल चीज है। तो अर्जुन का क्या, गीता अगर पोटेंट है, किसके पास अगर ओरिजिनल मेडिसिन है, तो वैसा प्रभाव उस गीता में होना चाहिए। आप दुनिया में कोई गीता दिखाओ जिसको पढ़ के लाखों करोड़ों लोग भक्त बने, जिनका कृष्ण का नाम तक उनके दादाजी ने, पिताजी ने नाम नहीं सुना था, उन्होंने तो क्या सुना, करेक्ट। वह आदमी भगवद गीता पढ़ के कृष्ण की शरण ले लिए, वो है भगवद गीता यथारूप आचार्य की प्रभुपाद। तो खुद देखो, गोल्ड इज गोल्ड ना, उसका काम थोड़ी मैच कर सकते हैं, है ना। आप बोल देंगे ये सबसे अच्छी गीता है, लेकिन इफेक्ट देखो ना। तो उसके बाद ये सब आप देख के चलो, आपने कॉलेज का आपने एनालिसिस कर लिया, इस कॉलेज में बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, या डॉक्टर बहुत अच्छा है, फिर अंत में आपको ट्रीटमेंट लेने का, ठीक है ना। तो कितना पूरी जिंदगी एनालाइज नहीं करी है, अब ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। चलो मैं एक माला तो जप कर सकती हूँ, कुछ नुकसान नहीं है। कृष्ण का, राम का नाम है, ये तो बहुत सुंदर चीज है। हरे कृष्णा। जैसे ही आप थोड़ा विश्वास से विश्वास बढ़ता है ना। जैसे आप कहीं पे बैठे हैं,
आपने बस में बैठे, कोई दूसरा आदमी बैठा होता है, आप क्या बोलते हैं 2 मिनट बाद आप किधर से हैं, और आधे घंटे बाद आप घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। तो विश्वास से ही विश्वास बढ़ता है, बिना विश्वास की तो चीज शुरू नहीं होती। लेकिन विश्वास अंधा नहीं होना चाहिए। तो मैंने समझा है, परंपरा देख रहे हैं, काम देख रहे हैं, चलो मैं दवाई लेना शुरू करती हूँ। तो हम थोड़ी बोल रहे हैं पहले दिन से 16 माला करो, चलो मैं 1 माला जप करना शुरू करती हूँ, हर दिन भगवत गीता पढ़ोगे। फिर उसके बाद आपका विषय ये क्या, सब हम लोग बेवकूफ हैं क्या, हम भी तो ऐसे ही शुरू किए, हमको अच्छा लगा, और जपा करेंगे। विश्वास से विश्वास बढ़ता है ना। आपको ऑटोमेटिकली भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे, और आपको जो परिवर्तन होगा उसको देख के लोग चमत्कार हो जाएंगे। इसको हो क्या गया, ये लोग, बहुत लोग बोलते हैं इस्कॉन के लोग क्या ड्रग्स खिलाते हैं क्या, क्योंकि इतना परिवर्तन होता है, तुम पागल हो गए क्या, लोग ऐसे बोलेंगे। आपको लगेगा ठीक है, ठीक है। थैंक यू। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, आप छोड़ के चले जाएं, आपका क्वेश्चन आंसर डिस्टर्ब कर दिया हमने, और टाइम भी हो गया ना। आप कितना बजे क्लास बंद करते हैं माता जी? प्रभु जी 10:45 11 हो जाता है। ये बहुत लोगों ने कुछ, आई थिंक आप चैट से प्रश्न लेते हैं, है ना? आपके लिए लोगों ने बहुत अच्छे चैट में, आप लोगों ने आपके लिए बड़े बड़े पैराग्राफ लिखे हैं महिमा में। ब्यूटीफुल कोर्स, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मैं ऐसा कोर्स अटेंड करूंगा। दिस इज फ्रॉम नागालैंड। बिमोला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके मधुर शब्दों के लिए, ठीक है। और हरे कृष्ण प्रभु जी, आपको भी दंडवत प्रमाण। लोगों ने कुछ, प्रभु के हरे कृष्ण प्रभु जी, कोई भी भगवान से बहुत प्रेम या महसूस होता है, बर्डन सा लगता है, भक्ति भगवान पर गुस्सा है, या भारती शर्मा को कुछ प्रश्न समझ में लंबा लंबा लिखा है। चेतन जी हरे कृष्ण। सो लोग सब बोल रहे हैं हरे कृष्ण मतलब प्रभु जी जाओ, ये बाय बाय का हरे कृष्ण है। हरे कृष्ण पूनम माता जी, चलो। हरे कृष्णा सुधीर पशरी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपका मैं धन्यवाद करने के लिए मैंने बोला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और माता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वाद से भगवत गीता का थोड़ा थोड़ा ज्ञान हमें मिला है, जो वो हम समझ पा रहे हैं। मैंने एक बार भगवत गीता का पहला पेज पढ़ा था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया था। प्रभु जी, एक रिक्वेस्ट थी, एक फ्यू सेकंड के लिए, कि हम लोग की जिंदगी इतनी चली गई और हम लोग के पाठ्यक्रम में गीता का कार्यक्रम नहीं था, तो मेरी हाथ जोड़ से विनती है कि आप गवर्नमेंट से रिकमेंड करें कि इसका कोर्स पाठ्यक्रम में रखा जाए, जिससे सबका जीवन सुधर सके। बहुत अच्छा, आपकी इच्छा है। देखिए, अब आप भगवान से प्रार्थना करिए, कोशिश करेंगे, ठीक है, जरूर। ये बहुत बड़ा काम है, इसके लिए पहले हमको ये कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना पड़ेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन, इस कॉन्स्टिट्यूशन से ये नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल लगा है कि धर्म का प्रचार एजुकेशन में अलाउड नहीं है, आर्टिकल। उसको आप लॉ जानते हैं तो बहुत बड़ा चीज, एक बाधा है उसमें, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया, तो उसको वहां से निकालना। ईश्वर की दया होगी, संभव है, हर चीज संभव है, सब संभव है गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे प्रभु जी, ये 6th क्लास से गुजरात में स्टार्ट हो रहा है भगवत गीता बच्चों के पढ़ाने के लिए। बहुत अच्छा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है, मैं ये जानना चाहती हूँ। मैंने अभी 2-3 ही वीडियो माता जी द्वारा बनाई गई जो मैंने सुनी है भगवान चैतन्य महाप्रभु जी की, जिसमें वो भगवान जी के प्रति इतने मतलब लीन हो जाते हैं, श्री कृष्ण के प्रति, तो उन्हें वो मूर्छित भी हो जाते हैं, उन्हें खाने पीने का होश भी नहीं रहता। और मतलब कभी कभी ऐसा भी उसमें बताया गया कि वो मतलब दिव्य शक्ति, मतलब भगवान जी आकाश थोड़ा सा उड़ने भी लगते हैं और फिर मूर्छा से गिर जाते हैं। तो फिर अगर प्रभु जी हैं वो, तो ऐसे तो कुछ लोग उनकी निंदा भी करते होंगे, और हमें तो भगवत गीता के द्वारा ही चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में पता लगा, हमें मालूम ही नहीं था इनके बारे में। तो इनके कोई पोस्टर वगैरह क्यों नहीं लगवाए, बनाए गए? नहीं, देखिए क्या है, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, ये गुप्त ज्ञान है। गुप्त ज्ञान मतलब ये गुह्य है, बहुत सीक्रेट है। भगवान एक खुद भक्त के रूप में जब आते हैं, अगर सब लोग को पता चलता है तो उनकी लीला खराब हो जाएगी ना जी। तो गुप्त ज्ञान है, आपको ये गुप्त ज्ञान मिला तो बहुत बड़ी चीज है, ठीक है।
आप पढ़िए चैतन्य चरितामृत, बहुत सुंदर किताब है, उसको लेके पढ़िए। उसमें बहुत वॉल्यूम्स में बहुत सुंदर से चैतन्य बाबा की पूरी लीला का वर्णन है। ठीक है जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे जनरली हम गीता पढ़ते हैं, गीता समझ के फिर भागवत पढ़ते हैं, भागवत पढ़ के फिर चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं। लेकिन कहीं से भी आप मिठाई को लेंगे वो तो स्वीट ही है, आप चैतन्य चरितामृत कहीं से भी ले सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के संग में, वेरी हैप्पी। कल माता जी इनको 5 मिनट जरूर दे देना वो लेवल 2 सेलेक्ट करने के लिए, सब लोग रजिस्टर हो जाएंगे। और माता जी को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं माता जी, इतना आपने बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपकी कृपा और आपकी दी पावर से हम थोड़ी सी सेवा कर पा रहे हैं ताकि हमारी शुद्धि हो। और यहाँ तो हम लवण मात्र साधु संग सोचे, तो आज तो आपने भरपूर कृपा बरसाई है, बनार से आप हमारे साथ है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा एवरीबॉडी, हरे कृष्णा। चलते हैं, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो फिर जो लिंक्स हैं वो हम आपको कल दे देंगे, एक्चुअली काफी लोग लीव कर चुके हैं। तो लेवल 2 का, जी एक सेकेंड। हरे कृष्णा, हरे प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपको इंट्रोड्यूस करवाना रह क्या? नेक्स्ट टाइम माता जी। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। फिर हम आपको मीटिंग में इंट्रोड्यूस करवाएंगे, टीचर मीटिंग में। ठीक है प्रभु जी। ठीक है माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्लास को हम यही एंड करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Always remember Krishna, never forget Krishna, chant Hare Krishna and be happy. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। तो कल हम मिलेंगे अध्याय 17 के साथ। थैंक यू सो मच। आज काफी सारे लोगों को देखा, थैंक यू सो मच। रवि प्रभु जी, अनुपम प्रभु जी, आप अपनी फैमिली के साथ आए, बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी को देखकर। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी, हरे कृष्णा रोली माता जी। हरे कृष्णा एवरीवन, थैंक यू सो मच। तो कल हम मिलेंगे अध्याय 17 के साथ, और जो भी आगे की इंफॉर्मेशन है वो हम सब आपको कल दे देंगे। हरे कृष्ण।